नमस्ते नेचर। गुड इवनिंग एवरीवन। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। हमारे जेपी शर्मा जी प्रोडक्ट खा खा के दिनों दिन और जवान होते जा रहे हैं। मुझे भी किसी का फोन आया था कि रिश्ते के लिए बात चलानी है, बोला एक लड़का चाहिए, तो मैंने कहा मुंबई में है। तो डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट खा खा के सबसे ज्यादा जो बेनिफिट नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग ज्यादा हेल्दी होते जा रहे हैं, ज्यादा यंग होते जा रहे हैं। एजिंग रिवर्स गियर में चलती जा रही है। हमारे अभी मैं पटना गया था तो परविंदर जी जो है पहले से ज्यादा और जवान नजर आने लगे हैं। 50s की एज में है, ऐसा लगता है कि अभी स्वीट 16 है। कहने का मतलब 50 की एज में अगर हम लोग इस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं तो अनडाउटली लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है। और इसी वजह से मैंने ये भी नोटिस किया कि जो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके चेक बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे आज, इस चीज को आप नोटिस करिएगा। जो लोग ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनके चेक साइज ऑटोमेटिकली आपको 2-3 महीने में बढ़ती हुई नजर आती है। उनकी टीम लगातार उनके साथ में बढ़ती जाती है और टीम रुकती है। और जो लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम कर रहे हैं किसी भी वजह से या नहीं कर रहे हैं, वो लोग चेक वाले दिन जो है बड़ा मायूस नजर आते हैं। और जो प्रोडक्ट पे खर्चा कर रहे हैं अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, वो पे आउट वाले दिन बड़े और ज्यादा उनकी स्किन में ग्लो आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई है। जी। और मेरा काफी मन करता है आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे बार बार देखने के लिए। इसीलिए मैं बीच बीच में मीटिंग के बहाने आ जाता हूँ कि कुछ ट्रेनिंग करने के लिए। मकसद तो आप लोगों से मिलना होता है ताकि डॉक्टर नेचर की पूरी फैमिली से मिल सकें, बात कर सकें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि इन प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। ऐसा क्या आन पड़ा कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाने ही पड़े और मुझे आप लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनानी पड़ी। और क्यों हमारे देश को, मुझे ही नहीं एक्चुअल में, हमारे देश को क्यों जरूरत है आयुर्वेद की, क्यों जरूरत है न्यूट्रिशन की, क्यों लोगों की लाइफ में न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस है। पहले इस चीज को समझते हैं। और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को डिक्लेयर करना चाहता हूं कि हर शनिवार, एवरी सैटरडे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का डे होगा बाय डिफॉल्ट। आपको याद नहीं करने की जरूरत है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग कब है। सैटरडे है, शाम के 8 बजे है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, बाय डिफॉल्ट होगा। इसमें आपको कभी समय देखने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों के सामने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को प्रस्तुत करेंगे वो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। डॉक्टर नेचर के जो भी प्रोडक्ट यूजर हैं, सबसे पहले क्वालिफिकेशन डॉक्टर नेचर की प्रोडक्ट ट्रेनर की होगी कि वो प्रोडक्ट के यूजर हों। और जो बेस्ट ट्रेनर्स होंगे डॉक्टर नेचर के, उनको कुछ ना कुछ हम लोग अवार्ड भी देते जाएंगे जो अच्छे अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे। एक वो बैग लाना। तो अभी डॉक्टर नेचर के नए बैग प्रिंट होके आए हैं और जस्ट अभी डिलीवर हुए हैं, तो मेरे ऑफिस में मेरे सामने आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा एक बैग तो मैं ले जाता हूँ घर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत बैग लग रहा है। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। बड़ा शानदार बैग है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। आप कहीं भी दुनिया में जाएं, इस बैग को अगर आप लेके जाते हैं ना तो एक अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है। लोग देखेंगे इस पे खूबसूरती से लिखा है वेल्थ थ्रू वेलनेस, राइट। तो जितना ज्यादा लोग इसको देखेंगे, लोग पूछेंगे भैया वेल्थ थ्रू वेलनेस क्या है, राइट। और साथ में लिखा है डॉक्टर नेचर, और डॉक्टर नेचर का बहुत खूबसूरत लोगो। तो इस मैंने एक बार जेपी शर्मा जी का वो ऑडियो। जी सर, आपका वॉइस हाँ ओपन है जी। हाँ, ऐसा ऐसा करेंगे पूरा दिखेगा सर। या ब्यूटीफुल, वाओ, सुपर सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस महीने डॉक्टर नेचर के जो भी 4 हफ्ता, मतलब हर एक वीक में जो भी डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करेंगे उन लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक बैग फ्री दिया जाएगा डॉक्टर नेचर की तरफ से। तो अगर आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो हमारी टीम से या मुझसे आप संपर्क करिए कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और फिर हम आपका
जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बताएंगे, कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, प्रोडक्ट आप यूज कर रहे नहीं कर रहे वो तो हमें पता चल ही जाएगा आपकी शक्ल देखते ही। तो बाकी पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप बिजनेस वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना आपका फिलहाल बिजनेस है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन। आप कितने हेल्दी हैं, बिकॉज आप एक ब्रांड है डॉक्टर नेचर जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री बनने जा रही है। उस इंडस्ट्री के अगर आप लीडर हैं, उस कंपनी के आप लीडर हैं, तो आपको प्रोडक्ट यूज करना अभी से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। आप एक दिन में सिर्फ मेकअप करके जवान हो सकते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन, आपके हेल्थ, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये सबको हेल्दी करने के लिए एक प्रोसेस है जो कि लंबा समय लगता है। 6-8 महीने का वक्त लगता है आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। आज न्यूट्रिशन के बारे में हम यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात है, हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में बीमारियां क्यों होती हैं, राइट। तो बीमारी होने का कारण सबसे बड़ा है कि हमारे शरीर के अंदर दूषित तत्वों को होना, टॉक्सिन का होना। एक लेमैन भी, एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी समझ सकता है कि किसी के घर में गंदगी बहुत ज्यादा हो, रसोई में जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं उनको महीने में एक बार अगर हम साफ करें, हम रसोई में महीने में एक बार सफाई करें, हमारे बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट्स है उसको भी हम लोग 2-3 महीने में एक बार साफ करें, हमारे बेडरूम में, हमारे लिविंग एरिया में, हमारे घर में अगर 2 महीने में एक बार झाड़ू लगाई जाए, एक बार पोछा लगाया जाए, तो क्या उस घर में रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं? क्या उस जगह पर रहने वाले लोग सेहतमंद रह सकते हैं? तो सेम उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग महीने में एक बार सफाई करेंगे, यानी कि अगर महीने में एक बार हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले प्रोडक्ट जैसे एलोवेरा है, आंवला है, तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, नीम है, अश्वगंधा है, नोनी है, ऐसी चीजें अगर हम महीने में एक दिन या हफ्ता में एक दिन इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब वही है कि आप हफ्ता में एक दिन घर की सफाई कर रहे हैं। और अगर रोज अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजार रहे हैं, रोज सफाई कर रहे हैं, रोज जैसे आपका टॉयलेट को आप क्लीन करते हैं, रोज आपकी किचन को साफ करते हैं, रोज खाना बनाने के बाद साथ के साथ आप बर्तन साफ करते हैं। हमारे अब बोला जाता है भारत में कि झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए रात में, उससे पाप चढ़ता है, उससे बीमारी चढ़ती है। देखिए जो लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, कितना खूबसूरती से उन्होंने समझाया कि घर में हमें झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए किचन में, यानी कि डेली सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रखेंगे झूठे बर्तन तो वहां बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीवाणु जो पैदा हो जाते हैं, जो कि दूसरे दिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप साफ भी कर लेंगे तो भी वो जीवाणु वहां मौजूद रहेंगे और आपको बीमार कर सकते हैं। इसीलिए पहले के लोग जो है या तो मिट्टी के बर्तन में खाते थे या इस तरीके के पात्र में खाते थे जो कि अच्छे से साफ हो सके, या उसको मिट्टी का बर्तन है तो कुछ ऐसी चीजें डिस्पोजेबल टाइप की जो चीजें थी, जैसे मिट्टी को सिकोड़े हैं उनको फेंक दो। लेकिन आज के तारीख में हम लोग जिस तरीके के चीजें खाते हैं उनकी वजह से शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो बीमारी का कारण है टॉक्सिन्स की मात्रा का बढ़ना, शरीर के अंदर दूषित तत्वों की मात्रा का बढ़ना आपकी बीमारी का प्रमुख कारण है। कारण आपने समझ ही लिया होगा, जैसे हमारे घर की सफाई या किसी की फैक्ट्री में मशीन्स की सफाई, मशीन में हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं। जैसे घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ तो हम लोग हर गर्मी के मौसम से पहले एक बार हम लोग क्लीनिंग करवाते हैं एसी की, राइट, ताकि वो उसमें जो डस्ट है वो निकल जाए और कूलिंग ठीक से हो पाए। इसी तरीके से हमको डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया नियंत्रित लगातार कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। और प्रतिदिन अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे, और हफ्ता में एक बार करेंगे तो कम हेल्दी रहेंगे, महीने में एक बार करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और कुछ कुछ लोग जो साल में एक बार ही करते हैं वो लोग आईसीयू और वेंटिलेटर पे नजर आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है टॉक्सिन्स का बढ़ना शरीर में। अब टॉक्सिन का बढ़ना जो है वो किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ते हैं, उसका आप अगर कारण समझेंगे तो बहुत सारा चीजें आप, हर आदमी समझता है जो हमारे खाने पीने के साथ में दूषित तत्व जा रहे हैं, हम जो भी खाते हैं उसके साथ टॉक्सिन जाते हैं। अगर आप शुद्धतम चीज भी, यानी कि दुनिया की सबसे शुद्ध चीज भी खाएंगे तो भी उसको पचने के बाद, उसमें से काम की चीजें निकलने के बाद जो हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं, उदाहरण के तौर पे एक रोटी भी आप मान लें और 100% ऑर्गेनिक
वो तरीके से उगाया गया है गेहूं और उसकी आपने रोटी बनाई है, तो शरीर को पूरी रोटी नहीं चाहिए होगी, शरीर को हमारे चाहिए होगी, आपके खून में वो जाके मिलने वाली चीजें हैं। तो शरीर को आप अगर उदाहरण के तौर पे 100 ग्राम अगर वस्तु खा रहे हैं तो उसमें से 12 से 15 ग्राम ही आपके शरीर को लगेगा, बाकी तो सारा वेस्ट होके बाहर निकलेगा, राइट। तो ये 12 से 15 ग्राम के अलावा जो वेस्ट बचा, जो कि मैं कह रहा हूं 100% ऑर्गेनिक से भी आपने लिया, उसको पचने के बाद उसमें से विटामिन निकाल लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट निकाल लिए, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा और पानी, ये सब शरीर ने निकाल लिया, बाकी जो वेस्ट है उसको शरीर ने डाल दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। सारे प्रोसेस को शरीर में जो भी आपने अंदर डाला उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें से काम की चीजें निकाली जाती है और वेस्ट को अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जो वेस्ट बचे उनको डेली बेसिस पे निकलना चाहिए, तो निकालने के लिए भी आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे जो इस निकालने की प्रक्रिया को सही कर दे। अगर ये नहीं निकल रहे हैं तो आपके शरीर में इकट्ठा होंगे और ये भी जहर बन जाएंगे। कोई अगर 100% शुद्ध भोजन भी खाए लेकिन उसमें फिर भी जो है मेटाबॉलिज्म में वेस्ट निकलते हैं, वेस्टेज का निकलना भी जरूरी है। इसके अलावा हम वेस्टेज खा भी ज्यादा रहे हैं, जैसे चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अनवांटेड, आर्टिफिशियल कलर खा रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स खा रहे हैं, बहुत सारे इवन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर डले होते हैं, कुछ लोग तो लिखते भी हैं कि कंटेन्स आर्टिफिशियल फ्लेवर। और उसके अलावा बहुत सारे कलर, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे जूसेस में बहुत सारी कंपनियां कलर्स डाल रही हैं, रंग बिरंगे कलर डालती है, लाल, नीला, पीला, हरा करके कलर्स भी मिला देती है। ये सारे जो है चीजें आपके शरीर में टॉक्सिन आप डाल ही रहे हैं सीधा, राइट। शरीर तो टॉक्सिन बनाता ही है मेटाबॉलिज्म के दौरान, लेकिन हम तो डाल ही रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो बनेंगे। इसको निकालने की जो जरूरत है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर इकट्ठे होंगे तो बीमारी का पैदा होना है। अब एक्चुअल में बीमारी क्या है, बीमारी को कहते क्या है? उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि किसी को चोट लग गई, राइट, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, क्या उसको बीमारी बोलेंगे? राइट, ये बीमारी नहीं है। जो एक्सटर्नल किसी इंजुरी की वजह से अगर कुछ होता है तो वो बीमारी नहीं है। सो बीमारी एक दिन में नहीं होती है। कोई कहे कि साहब उसको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं कि रात में सोया था सुबह कैंसर हो गया, राइट। या बाजार जा रहा था सडनली उसको जैसे कोई कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, वो हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आया है, क्योंकि बीमारी एक दिन में होती ही नहीं है, राइट। बीमार होने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपकी कोशिकाएं, आपका शरीर लगातार लड़ता रहता है, आपको बीमार नहीं होने देता, लेकिन शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा अगर बीमारी करने वाले कारक मजबूत हो गए, राइट, तो आपको बीमारी होती है। अब क्या क्या बीमारियां हैं, बीमारी के लक्षण, हर बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि बीमारी बिना किसी लक्षण के हो सकती है, बीमारी के लक्षण जरूर होते हैं। और एक बीमारी को अगर हम परिभाषित करूं तो एबनॉर्मल कंडीशन, एक ऐसी असामान्य कंडीशन, द डिजीज इज एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द सेल्स। बीमारी एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया को हम डिजीज बोलते हैं, राइट। अब डिजीज होने के जो कारण हैं उनको हमने बात करा। सबसे पहले तो टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन्स कहां कहां से आ सकते हैं हमारी बॉडी में, इसमें से एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कई लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्षमा करिएगा मैं एलोपैथी डॉक्टर्स के अगेंस्ट में नहीं हूं, वो इंजरी की कंडीशन में, डॉक्टर्स बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बने हैं, बाय द वे। डॉक्टर्स बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बने, उनका सपोर्ट लिया जाता है इंजरी को ठीक करने के लिए, अगर कोई इंजरी है तो, राइट। अब ये जो टॉक्सिन है वो कहां कहां से आ सकते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे खाने की वजह से आ सकता है, अल्कोहल की वजह से आ सकता है, रेडिएशन की वजह से आ सकता है, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से टॉक्सिन बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो वातावरण का प्रदूषण है उसकी वजह से हमको बढ़ जाते हैं, अनहेल्दी डाइट, खराब डाइट की वजह से बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं एलोपैथी मेडिसिन की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं बीमारी के जो कारण है। कारण में हमने देखा सारी चीजें हैं, हमारा फूड है, हमारा वाटर है, हमारा एनवायरमेंट का पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन बढ़ते हैं। और उसमें से एक कारण मैंने बताया एलोपैथी मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं तो टॉक्सिन बढ़ेगा।
तो आप मुझे कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान, मैं कहता हूं ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बहुत धुरंधर साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, अगर एलोपैथी मेडिसिन जो केमिकल बेस्ड है उसको खाने से टॉक्सिन बढ़ते हैं और टॉक्सिन बढ़ने से बीमारी होती है, तो बीमारी ठीक कैसे हो सकती है भाई उससे? एक जनरल कि कोई भी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस बात पे बहस कर सकता है, इस बात को पूरी दुनिया में प्रमाणिक है आज से नहीं सदियों से, और आज के साइंटिस्ट भी बोलते हैं। अगर किसी भी जगह इंटरनेट पे जाके आप पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द डिजीज, कॉजेज ऑफ द टॉक्सिन, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि टॉक्सिन के हमारे शरीर में क्या क्या कारण है जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन आते हैं, तो बहुत सारे कारण में से एक कारण साफ साफ लिखा होता है, मेडिकेशन, दवाइयों की वजह से टॉक्सिन हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। तो ये बात तो यह स्पष्ट हो गई कि आप एलोपैथी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उन एलोपैथी दवाइयों की वजह से टॉक्सिन बढ़ते हैं, टॉक्सिन की वजह से बीमारी होती है, राइट। तो यहाँ ये चीज हमको समझनी चाहिए कि उपाय क्या है। उपाय है इन टॉक्सिन को निकालना, सिंपल है, राइट। जिस वजह से बीमारी हो रही है उसको निकाल दो तो आप बीमार से ठीक हो जाओगे। और एक दिन में कोई बॉडी टॉक्सिकेटेड नहीं हो जाती। अगर एक दिन में अगर आपको टॉक्सिन आपकी बॉडी में चले भी गया, एनवायरनमेंट के पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, खराब खाने की वजह से, साल में अगर आपने दो बार या महीने के अंदर आपने 2 बार भी अगर टॉक्सिन वाला खाना खा लिया तो आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि 365 दिन या महीने के अंदर 20-25 दिन अगर टॉक्सिन वाला खाना खा रहे हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। अब यहाँ बचाव का साधन क्या है? इन टॉक्सिन को निकालना, राइट। क्योंकि अब 365 दिन हम लोग वातावरण का प्रदूषण ले रहे हैं, ये बात तो गारंटीड है। कोई नकार सकता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दें, या आपका कोई भी क्लाइंट जिससे आप बात करते हैं, मिलते हैं, उससे आप पूछिए कि बीमारी, आप इसको बेसिक्स बताइए। हमको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना चाहते, हमको ये शुरू नहीं करना है ये शुगर बैलेंस है, तेरा ये कर देगा, तेरा वो कर देगा, मेरा हेल्दी हार्ट है। पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को समझ आनी चाहिए कि मैं बीमार क्यों होता हूं और क्यों वो हमारे साथ में रह के अपने आप को स्वस्थ कर सकता है, ऐसा क्या हम लोग देने वाले हैं। तो पहले आप बीमारी का कारण बताएंगे, बीमारी होती क्या है और बीमारी करने के कारण क्या क्या है। तो कारण में से एक दवाई भी हमने बता दी, तो पहला चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया कि भाई एलोपैथी डॉक्टर पे तो आपको जाना ही नहीं है क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकती, राइट। अब आपके पास लास्ट आ गया कि आप बिल्कुल अब मरने की कंडीशन पे आ गए हैं, टॉक्सिन बहुत ज्यादा है और ऐसी कंडीशन पे आ गए कि अगले कुछ दिनों में ही आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। वैसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी स्थिति अब मरने की जैसी स्थिति होगी। जैसे क्रिएटिनिन किसी का 8-10 हो गया है तो ऑलरेडी स्थिति तो गंभीर हो गई, मरने की जैसी। अगर वो हमारे साथ दवाई लेते हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, जो कि नेचुरली होना ही है, तो वो हमारे लिए एक ये कहेगा कि साहब आपके साथ मैं कंसल्ट कर रहा था तो मेरा ऐसा हो गया, मतलब उसके घर वाले कहेंगे, वो तो रहेगा नहीं। लेकिन एलोपैथी के जो डॉक्टर्स है, जो कि सर्टिफाइड है, उनके हाथ से किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सर्टिफाइड है, दे आर सर्टिफाइड, वो मारने के लिए, माफ करिएगा मेरी लैंग्वेज को, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मैंने जब मैं गांव में था एक बार मेरे दादाजी के साथ में, तो छोटे से गांव में, मेरे गांव में, तो एक अग्निशामक वाली जो है ना, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जा रही थी। तो मैं, मतलब कच्चा रास्ता था, रोड पे मैं खड़ा था, वो घंटी बजाते हुए गाड़ी चलती है ना, तो मुझे लगा कोतूहल का विषय, मतलब क्या जा रहा है यार, इसमें घंटी बज रही थी लाल लाल सी। तो मैं उसको देखने लग गया और बल्कि रोड पे और आ गया। तो मेरे दादाजी ने कहा, हट जा, इनको मारने का लाइसेंस है, ये आग बुझाने जा रहा है, सरकारी आदमी है, तुझे मार भी देगा ना कोई, इसको गिरफ्तार नहीं होगा ये, राइट। तो ऐसे कुछ लोगों के पास मारने के लाइसेंस है, तो उनके हाथ से कोई मर जाए तो तकलीफ नहीं है, राइट। आप जानते ही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसीलिए जो लास्ट कंडीशन में जा चुके उनको हमें, क्योंकि उनका वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट हैं, आपके पास भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक महिला है, एक लेडी पेशेंट जो है, उसने कहा कि साहब मेरे को तो मरने के लिए कोई टेंशन नहीं है, मैं एलोपैथी खा के तो मरूंगी नहीं, मुझे मरना ही है तो कम से कम आयुर्वेद खा के मरूंगी, ये उसने क्लियर कहा। मेरे ऑफिस में ज्यादातर लोग जानते हैं, वो लगातार मेरे ऑफिस में आती रहती हैं। और पहले जब आई थी तो 2 आदमी पकड़ के लाए थे, उसकी भयानक चेस्ट में पेन हो रहा था और वो हर महीने एक बार ट्रिप मेरे ऑफिस का करती है। और अभी उनका 35 किलो तो वजन कम हो गया है और उनका हार्ट का प्रॉब्लम दूर दूर तक गायब हो गया है। और मेरे हिसाब से 65 के आसपास उनका एज रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल और 90% से ज्यादा ब्लॉकेज था, उसकी रिपोर्टों से भरी इतनी मोटी थैली है और सारे रिपोर्ट्स उसके ठीक हो चुके हैं। एंड वो कहती है जी मैं जिंदगी भर खाऊंगी आपका ये हेल्दी हार्ट। मतलब अनपढ़ लेडी कहती है वो हेल्दी वाला हार्ट दे दो, हेल्दी वाला हार्ट दे दो मुझे, वो बोतल चाहिए सिर्फ मुझे, है ना। मतलब अपनी डॉक्टर खुद है, मैं नहीं भी रहता हूँ ऑफिस में,
वो जाती हैं त्रिलोक जी के पास में या हमारे जो भी बैठे रहते हैं स्टाफ, और उनको बता देती कि मेरे को क्या क्या दे दो, है ना। अपने हिसाब से कहते हैं आजकल मेरा लीवर ठीक चल रहा है तो मेरे को वो तो ठीक है, लीवर मेरा ठीक हो गया, अब मेरे को आंवला ही दे दो, और मेरा पेट का गड़बड़ चल रहा है तो मुझे ये दे दो। अपने आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन बना ली जाती है और मेरे को फोन करती है कि मैं ये लाई हूँ, ठीक हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो पेशेंट को इतना अवेयर कर दो, राइट, आपके साथ जीवन भर का रिश्ता बन जाता है पेशेंट का, तब आप उसके साथ काम कर सकते हैं। चलिए, अभी लक्षण क्या होते हैं अगर आप बीमारी होती है तो कुछ लक्षण, जैसे आप बहुत सारे रिपोर्ट्स नहीं भी करा पाते हैं, कुछ लक्षण को समझ लीजिए। सबसे पहले पेशेंट को पूछिए कि आपका यूरिन का कलर कैसा है। सबसे पहला सवाल, बीमारी कोई भी हो, डायबिटीज, अस्थमा, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर हो, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि साथ में 4 बीमारियां हो और हो सकती है। उससे पूछिए कि यूरिन आपको कितना आता है। अगर यूरिन में कुछ कमी है, उनको लगता है कि नहीं प्रॉपर यूरिन नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई बीमारी है। उसके बारे में आप जो पेशेंट से बात करने के बाद आप डॉक्टर पंकज से, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि सर ये लक्षण आ रहे हैं। नोट करिए, पेशेंट का पूरा एक बना लीजिए। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। जो मुंह से बोलता रहता है ना, उससे आधा घंटे में सुनता हूँ। सुनने के बाद सारी चीजें मैं लिख लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे आसानी हो जाती है और बाद में भी पेशेंट को रेफर करने में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो यूरिन का कलर अगर अलग आ रहा है, मतलब डार्क ब्राउन आ रहा है, येलो की बजाय डार्क येलो है, बहुत ज्यादा येलो है, इसका मतलब वो व्यक्ति पानी कम पी रहा है या किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। येलो होना नॉर्मल है, लेकिन लाइट येलो, लेकिन डार्क येलो है, ब्राउन है, या कोई स्मेल है तो पूछ लीजिए कोई स्मेल तो नहीं आती, मतलब इन दिनों पहले से ज्यादा आपकी यूरिन में स्मेल आ रही हो, पता चल जाता है, कहता हाँ आ रही है। नाखून देखिए उसके, राइट, नाखून उसके ये जो नाखून दिख रहे हैं वो लाल कलर के होने चाहिए, सफेद होने हैं, पीले हो रहे हैं, या उस पर कोई धारियां बनी हुई है, कोई भी तरीके के निशान बने हुए हैं, स्क्रैच जैसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के नाखून में धारियां धारियां सी बनी हुई थी, राइट, तो इसका मतलब उनको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, राइट, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको है। उसके अलावा उसके पांवों पे सूजन है, अगर सूजन हो रही है तो उसको थायराइड हो सकता है, उसकी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। 3 मेजर प्रॉब्लम हो सकती है अगर पैरों में सूजन है तो। सबसे पहले वो भी देख लीजिए कि पैरों में सूजन तो है। मुंह में दुर्गंध तो नहीं आती है, कई लोग अवॉइड करते रहते हैं, लंबे समय से उनके मुंह में दुर्गंध आती है। दोस्तों, मुंह में दुर्गंध आने का मतलब है उस व्यक्ति को अगले 1 साल में या 5 साल में कैंसर होने की संभावनाएं प्रबल है, राइट, क्योंकि दुनिया के अंदर अलग अलग रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपके मुंह में ऑर्डर आ रही है, यानी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो ज्यादातर केसेस में 3 से 5 साल में वो व्यक्ति को कैंसर रोग हो जाता है। तो उस चीज को बड़ा सीरियसली लेना है। मुंह में दुर्गंध आ रही है और प्रैक्टिकली ये रिपोर्ट बिफोर आफ्टर पता चल सकती है। अगर वो व्हीट ग्रास पिएगा 1 महीने, या एलोवेरा पिएगा या आंवला पिएगा, तो 1 महीने में मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाएगी। यानी कि रिपोर्ट पता चल गई ना, आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है कि पहले मुंह में दुर्गंध आ रही थी। अब ये चीजें हम उससे पूछते नहीं है और हमें रिजल्ट पता नहीं। पेशेंट को जब आप एनकरेज करेंगे ना, हाँ मेरे मुंह में बदबू आ रही है, ठीक है जी, ये भी एक बीमारी का लक्षण है, अब हमारा व्हीट ग्रास पीजिए। अब आप देखो, हम आपको डेमो दिखाते हैं, लोग वो बल्ब जलाते हैं, हम लोगों के बल्ब नहीं जलाने, हमें दिखाना है कि आप इसको जूस को पीजिए, अब आपकी स्मेल आना कम होगी। हाँ कम होगी, देखिए रिपोर्ट मिल गई ना आपको, बिना लैब में जाए। आपके नाखून अच्छे हो गए ना, आपके नाखून पे जो धारियां थी वो खत्म हो गई ना, आपकी आंखें पीली पीली से नजर आ रही थी, आपकी यूरिन में स्मेल नजर आ रही थी, ये चीजें ठीक हो रही है। स्किन का कलर अगर पेल है, थोड़ा सा डल है, स्किन पे चकत्ते नजर आ रहे हैं, कुछ भी स्किन में डार्क हो रहा है, ड्राई हो रही है, सूखी ज्यादा स्किन हो रही है, तो कोई ना कोई बीमारी है। तो ये बिना लैब वाले जो है साधारण जो लक्षण है उनको आपको चेक जरूर करना चाहिए। होठ सूखना, किसी के होठ ज्यादा सूखते हैं, बार बार उनको यूं करना पड़ता है, लिप बाम लगानी पड़ती है, कुछ है। सर्दी में नेचुरली थोड़ा सूखते हैं, लेकिन जिसके बहुत ज्यादा होठ फटते हैं या बहुत ज्यादा होठ सूखते हैं, बार बार देखें किसी व्यक्ति को जीभ जो है अपना होठों पे फेरते रहते हैं, वो भी एक बीमारी का लक्षण है। तो इस चीज को भी आप नोटिस करिएगा। बॉडी का टेम्परेचर, अगर शरीर का तापमान जैसे गर्मी में गर्म होना या सर्दी में ठंडा होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन किसी व्यक्ति का गर्मी में भी ठंडे हाथ पैर रह रहे हैं, कंपैरेटिवली पसीना कम आ रहा है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं गर्मी या सर्दी दोनों में, तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, वो भी बीमारी के लक्षण है जो लंबे समय में गंभीर बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा बॉडी फैट, तो हम धीरे धीरे एनकरेज करते हैं, मैंने पहले अनाउंस भी किया था, कुछ टारगेट बेस पे हमने कहा था बॉडी फैट एनालाइजर मशीन जो है हम देंगे, कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया था, उनको मिला भी था। तो ये बॉडी फैट एनालाइजर आजकल ऑनलाइन मिलता है,
जिसमें वजन चेक करने की मशीन और साथ में फैट एनालाइजर, बॉडी मास इंडेक्स, BMI चेक करने की एक मशीन आती है। 8 से 10,000 रुपए की आती है, कम की भी आती होगी अलग अलग कंपनी की। लेकिन हमको अगर एज ए वेलनेस कोच इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, प्रोफेशन के को अपनाना है, तो हमें ये इक्विपमेंट्स हमें जरूर रखने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का बॉडी फैट अगर आप मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, BMI चेक करते हैं और फिर उसको कुछ दिनों बाद बताते हैं, तो एक डिफरेंस नजर आता है। हर बार आप उसकी रिपोर्ट नहीं करा सकते, ठीक है गंभीर बीमारी है तो कराइए, हमारी डॉक्टर से कंसल्ट करके करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सामान्य चीजें हैं। अगर बॉडी फैट बढ़ रहा है, उसका एक पैमाना है कि साहब 20 से ऊपर जा रहा है तो आपको ये हो सकता है, 25 से ऊपर जा रहा है तो आप बताइए, एक चार्ट बताइए। एक चार्ट मैं आपको दे दूंगा, वैसे गूगल पे आप ढूंढोगे तो बॉडी फैट नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो इस पे मिल जाएगा गूगल पे, बॉडी मास इंडेक्स, BMI इंडेक्स फॉर मेल और फीमेल सर्च करोगे तो आ जाएगा कि सामान्य इतना होना चाहिए, अब नॉर्मल। और उसको बढ़ने की वजह से यार 25 से ज्यादा BMI है जैसे पुरुषों का, तो सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां। तो आप बताइए कि देखिए आपका BMI मैंने चेक किया, ये आ रहा है आपका 32, तो भाई साहब आपको 32 आने पे 25 से ऊपर कैंसर, डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, प्रोस्टेट, आपको आर्थराइटिस, PCOD, ब्ला ब्ला, ऐसे 25 बीमारियां हैं। तो भाई साहब इसमें से आपको कौन सी वाली होने वाली है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इनमें से एक तो पक्का है या 5-7 भी आ सकती है, क्योंकि ये दिखा रहा है। और उसको एजुकेट करिए कि आप भी गूगल पे सर्च करके देखिए कि BMI बढ़ने से क्या क्या होता है, राइट। अब 1 महीने के बाद जब हमारे प्रोडक्ट लेंगे, बाय डिफॉल्ट 100% गारंटीड है कि 1 महीने में कोई सा भी डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट लेंगे, चाहे यकृत जीत लेंगे, व्हीट बार्ले ग्रास लेंगे, आंवला लेंगे, सीबकथॉर्न लेंगे, ये BMI जो है फैट है, बॉडी फैट, ये 100% कम होना ही होना है। एक सामान्य टेस्ट है जो कस्टमर को फेथ दिलाता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यार प्रोडक्ट काम कर रहा है, राइट। तो ये जो सिम्टम्स हैं, खराब स्किन होना, सूखे होंठ होना, नेल्स पीले होना, आंखें पीली होना, त्वचा के ऊपर धब्बे आना, ये सारी चीजें जो है बीमारी के लक्षण हैं, इनको भी आप आइडेंटिफाई करना सीखें। अब बीमारी किस प्रकार की होती है? बीमारियां 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल, गैर संक्रामक। जो संक्रामक बीमारियां, इसके उदाहरण अगर मैं दूं तो जुकाम भी एक संक्रामक बीमारी है। जुकाम का ही और ज्यादा एडवांस वर्जन हमारा कोरोना है। तो कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो संचारी बीमारियां हैं, यानी कि एक व्यक्ति से, यानी कि पास में बैठा है तो दूसरे व्यक्ति को हो जाए, ये बीमारियों को बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गवर्नमेंट ने भी बोला, आपने देखा कोविड के टाइम में, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे, बचाव ही उपचार है। तो प्रिवेंशन क्या करना है? हमें ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसके अंदर इस तरीके का वायरस, बैक्टीरिया हो, यानी कि साफ पानी पीना है, साफ खाना खाना है, नहीं। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन चीजों से बच नहीं सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग कहीं पे रुके और गन्ने का रस पीने की, जैसे आज मैंने पिया, गाड़ी में चल रहा था, दिखा ठंडा ठंडा गन्ने का रस, मैंने कहा रोक को पी लेते हैं। अब उस गन्ने के रस में पीते समय उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, क्योंकि वो गन्ना का रस बनाने वाला उस मशीन में, खुली हुई मशीन है, कोई हाइजीनिक तो है नहीं कि उसने एयर कंडीशनर लगा रखा है फैक्ट्री में, जैसे आप डॉक्टर नेचर की फैक्ट्री जैसे, तो वो भी तो जूस ही ना, जैसे हमारा एलोवेरा जूस है और ये गन्ने का जूस है, ये रोड पे बना रहा है और हम आप फैक्ट्री देख ही चुके हैं कैसे बना रहे हैं। तो गन्ने का जूस भी औषधि है, लेकिन ये गन्ने का जूस बना कैसे रहा है? अगर इसी को साफ सुथरे ढंग से बनाया तो औषधि है। और हो सकता है कि इससे पहले कोई व्यक्ति जो है, बहुत सारे तो ग्लास में देते हैं, कांच की गिलास में, आजकल कम हो गए, लेकिन कांच की गिलास में कोई पी के गया इस तरीके से और उस व्यक्ति को टीबी थी, अगला नंबर जूस पीने का आपका आ गया, उसने पानी में से निकाला, आपको दे दिया, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसी तरीके से उसकी मशीन की सफाई, उसका वातावरण कैसा है, वहां पे बैक्टीरिया फंगस कैसे है, नाली के बाजू में खड़ा हुआ है और आपको गोलगप्पे खिला रहा है और नाली के अंदर दूषित मल वहां पे बह रहा है और उसके ऊपर उसका ठेला लगा हुआ है और वहां पे गरम गरम पराठे खिला रहा है, समोसे खिला रहा है, गोलगप्पे खिला रहा है, चाउमीन खिला रहा है। वो मक्खियां पहले वहां बैठती है, उसके बाद यहाँ बैठती है, फिर वहां बैठती है, फिर यहाँ बैठती है और उसको आप कहते हैं क्या गोलगप्पे, मजा आ गया आज, राइट। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। आप देखें, साफ सुथरी जगह खाएं। और अब मैं एक बात करता हूं, आप 100% तो बच नहीं सकते सर, आप डेफिनेटली आप इनके संपर्क में आएंगे ऐसी चीजों के, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हो। कहते हैं ना कि चोरों को ताले क्या,
कितना भी मोटा ताला लगा दो, चोर तो आ जाएंगे। ठीक है, ताला लगाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमें प्रिवेंशन करना है, लेकिन उसके बावजूद जब ये चोर घर में घुस जाएंगे, हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु घुस जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा हो पाएगी जिसके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, जिसके शरीर के अंदर कुरकुमिन बैठा हुआ है, जिसके शरीर में तुलसी बैठी हुई है, जिसके शरीर में गिलोय बैठी हुई है। वो क्या करेगा, जैसे चोर ताला तोड़ के आएगा, अंदर लेके बैठा हुआ है एक मोटा सा तेल पिलाया हुआ लठ, वो मारता है पीछे से, भगा देता है, मार देता है उस वायरस को, बैक्टीरिया को। तो प्रिवेंशन के साथ साथ में आपको इस तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बचाते हैं। और इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है, वैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शरीर एक मैकेनिज्म से गुजरता है, तो ये बनाने के लिए लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो आज आप सुबह सुबह शुगर आप हमारा एलोवेरा या आंवला या नोनी पी के गए हैं, लेकिन साथ के साथ ही 1 घंटे के बाद आपके शरीर में वायरस चल गया, तो वो 5-10% ही बचा पाएगा, साथ के साथ नहीं बचा पाएगा, बिकॉज शरीर की मैकेनिज्म ही ऐसी है। राइट, शरीर में आप कुछ चीज लगातार लेंगे, फिर आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, आपकी सारी चीजें, तो आप लड़ पाएंगे। लेकिन एक दिन में, 1 घंटे में या 12 घंटे में नहीं बढ़ती है सारी चीजें। राइट, तो कम्युनिकेबल डिजीज से भी बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी जरूरी है, और वहां भी हमारे प्रोडक्ट, डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो शुद्ध है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं, वो वहां कम्युनिकेबल डिजीज में भी काम करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का उदाहरण की मैं बात करूं तो लंबी लिस्ट है, क्या क्या हो सकता है। आप शुरू करिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम शुरू करते हैं हमारे बालों से, यानी कि हमारे बाल भी गिरना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हमारे याददाश्त कमजोर होना, मेमोरी कम होना, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हमारी आंखें कमजोर होना, ये भी गैर संचारी रोग है। उसके अलावा हमारे गले में इन्फेक्शन होना, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, पेट की खराबियां होना, यानी कि पेट की जितनी बीमारियां, लीवर हो, अंदर आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, पाइल्स का प्रॉब्लम हो, राइट, ये सब गैर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल है। यानी कि आप किसी के बाजू में बैठे हो तो उसको पाइल्स हो रही, तो आपको पाइल्स नहीं हो जाएगी। आपको अस्थमा आ रहा हो तो उसको अस्थमा नहीं हो जा रहा। इसके बाल झड़ रहे हैं तो बाजू में बैठने से बाल नहीं झड़ जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, अस्थमा है, अल्जाइमर है, आर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, ओस्टियोपोरोसिस है, पीसीओडी है, डिप्रेशन है, डेंटल प्रॉब्लम्स है, रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन क्षमता से संबंधित प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी के रोग हैं, हृदय रोग है, मोटापा, डायबिटीज, ये सारे की सारी बीमारियां, लगभग 700 प्रकार की बीमारियां जो है आज की दुनिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर 100 व्यक्ति मरते हैं तो 70 व्यक्ति नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरते हैं, यानी कि 70% कुछ कुछ केसेस में 90% तक जो है डेथ का जो कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी बीमारियों का सबसे प्रमुख कारण जो है वो है टॉक्सिन का बढ़ना, नंबर 2 न्यूट्रिशन की कमी। ये 2 चीजें जो है, ये सारा का सारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि देखिए, किसी के दांत में दर्द हो रहा है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये दांत में दर्द हो रहा है, ये पोषण की कमी से है। राइट, अगर किसी के कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा है, फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, तो उसके दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स कम होगी, सेल्फ अंडरस्टूड है। तो इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद और न्यूट्रिशन का ही एक मात्र सहारा है। एलोपैथी लेके आप जिंदगी भर, अगले जन्म तक भी, 10 जन्म से तक भी आप लगातार किसी एलोपैथी डॉक्टर से लीवर की बीमारी का इलाज कराएंगे तो अगले 10 पीढ़ियों का भी ठीक नहीं होगा, गारंटी है। ये सारी दुनिया मानती है, ये डॉक्टर्स भी मानते हैं। अब आपके, मैं कहता हूं कि स्किन खराब हो रही है जी, आपकी मोटापा आपका हो रहा है, आपके डायबिटीज हो रही है, अस्थमा हो रहा है, अरे तो डॉक्टर के पास जाके क्या करोगे? दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन है? कहीं भी अभी तक वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी मेडिसिन नहीं आई जो कि गैर संचारी रोगों को ठीक कर सके, क्योंकि इसका कारण है टॉक्सिन सबसे पहला। और टॉक्सिन, मैंने कहा कि एलोपैथी मेडिसिन से टॉक्सिन जाता है बॉडी में। जब टॉक्सिन जा रहा है वो जो कि बीमारी करता है, तो फिर आप ठीक करवाने क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। राइट, वहां पे वो पार्ट को चेंज कर सकते हैं। दे वर्क लाइक ए गैराज। आप जाते हैं कि साहब मेरी गाड़ी ठुक गई, राइट, तो वो कहेगा जी बम्पर चेंज कर दो, लाइट चेंज कर दो, ज्यादा ठुक गई तो इंजन भी चेंज कर दो। तो वो काम डॉक्टर्स का है। जैसे मैंने कहा था इंजरी वाला पार्ट, क्योंकि इंजरी यानी कि क्षति होना बीमारी नहीं है, राइट। तो अब बीमारी नहीं है तब डॉक्टर्स के पास जाए। यानी कि अब मुझे बीमारी तो हुई नहीं, मेरा हाथ टूट गया, मेरा ये हो गया, अब मुझे किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने कुछ हो गया, तो वहां डॉक्टर्स का काम है। लेकिन अगर आप किसी गैराज में जाते हैं,
कहते जी मेरा गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है, आवाज आ रही है, जैसे कई लोग कहते जी मुझे गैस ज्यादा बन रही है, मुझे हिचकी ज्यादा आ रही है, मेरा पेट फूल रहा है, वैसे आप जाके कहते साहब मेरी गाड़ी ज्यादा धुआं निकाल रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या कहेगा, भैया सबसे पहले इसका चेक करो, या इसका फिल्टर चेक करो, राइट, यही करेगा ना। फिर कहेगा इसका ऑयल चेक करो कि ऑयल पता चला कि बिना ऑयल ही चला रहा है, या ऑयल बहुत पुराना हो गया वो चलाया जा रहा है। तो हमारे साइंस ये कहती है कि इसकी बॉडी के अंदर ये चेक करो कि इसके विटामिन की कमी कितनी हो रही है। डॉक्टर पूछता है आपका पेट साफ रहता है कि नहीं रहता, नींद ठीक से आती है कि नहीं आती है ना, खाना कितने बजे खाते हो, रात में 12 बजे तो खाना नहीं खाते ना, चाय कितनी पीते हो, सिगरेट कितनी पीते हो, ये सब चीजें आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स पूछते हैं। एलोपैथी में ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है, मेरे पास आ गया इसका मतलब बेवकूफ है, भाई इसकी मति भ्रष्ट है तभी तो आया है, तो इसको मैं क्या पूछूंगा, इसको तो दो जो देना है, क्योंकि और क्या कर सकते हैं भाई, एक्सीडेंटल केस को ले जाना है ना। अब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट नहीं हुई है भैया, आपको खुद देखने है, मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं थी, आप खुद अपना कार्बोरेटर खोल के देख लेते, फिल्टर देख लेते, आपको खुद मालूम है कि यार मैंने 2 साल पहले गाड़ी का ऑयल चेंज कराया था, अभी तक कराया नहीं, तो भैया चेंज करा लेना, अब मैकेनिक क्या करेगा उसमें, राइट। तो सेम ये चीज है कि हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अच्छे क्वालिटी के न्यूट्रिशन। सो इम्बैलेंस, पोषण में असंतुलन बीमारियों का प्रमुख कारण है। असंतुलन, असंतुलन कैसे, शरीर को जो नहीं चाहिए वो ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि आपके शरीर को पेस्टिसाइड नहीं चाहिए आप ले रहे हैं, फर्टिलाइजर नहीं चाहिए आप ले रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर नहीं चाहिए, केमिकल्स नहीं चाहिए, तनाव नहीं चाहिए, चर्बी नहीं चाहिए, प्रोसेस फूड नहीं चाहिए, रात में खाना नहीं चाहिए, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें जो नहीं चाहिए वो तो आप ज्यादा ले रहे हैं, या कम चाहिए वो भी ज्यादा ले रहे हैं, और जो चीज चाहिए हमारी बॉडी को प्रतिदिन चाहिए, हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हमको प्रतिदिन चीजें चाहिए होती है। जैसे मैंने कहा शरीर की प्रतिदिन, घर की प्रतिदिन सफाई करनी है ना, हफ्ता में 1 दिन कर लो, फिर आपकी माता जी को बोलो कि हफ्ता में 1 दिन बर्तन साफ करो किचन के, बाकी हम रोज गंदों में खाएंगे, बोला हम सारे घर वाले बीमार पड़ जाओगे। तो सेम आपके शरीर की स्ट्रक्चर है, आपको डेली बेसिस पे क्लीनिंग चाहिए, और जो डेली बेसिस पे करता है जनरली, जो रोज नहाता है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, जो हफ्ता में 1 दिन नहाता है उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, राइट। वो कितना भी परफ्यूम मार ले, ये वाली बात होगी कि आप नहाओ मत, परफ्यूम लगा लो, यानी कि आप टॉक्सिन को निकालो मत, और एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको परफ्यूम छिड़क देगा कि भैया खुशबू मार थोड़े देर, राइट। तो सेम ऐसा है। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हो गई, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें पोषण का ध्यान रखना है, हमें विटामिन जितने चाहिए वो लेना है, हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से, हमारे सीजन के हिसाब से हमें जो पोषण लेना चाहिए, अगर वो पोषण लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, राइट। अगर पोषण लेते रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी, राइट। तो ये प्रक्रिया जो व्यक्ति लगातार करता है वो व्यक्ति कंपैरेटिवली स्वस्थ रहता है, बीमार कम पड़ता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, और उसके लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स सब कुछ सलामत रहता है, यूट्रस सलामत रहता है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं आती है, ये सब चीजों को ठीक से करेंगे। तो अब हम देखते हैं आज के प्रेजेंटेशन को। ये बेसिक जो चीज है ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, और हर व्यक्ति को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मुझे पोषण जिंदगी भर लेना है, ये कोई टेम्परेरी नहीं है। हम ये नहीं करें कि आप डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट खा के ही न्यूट्रिशन ले सकते हो, क्लाइंट को ये भी समझाइए, लेकिन भाई साहब आपको कम से कम जो है ये ध्यान रखना है कि आप प्रदूषण में ना जाएं, आप स्मोकिंग ना करें, आप रोज डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए विटामिन सी लेते रहें, विटामिन ए लेते रहें, विटामिन बी लेते रहें, विटामिन डी लेते रहें। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो एक रास्ता है, बीमार पड़ो, एलोपैथी दवाइयों पे खर्चा करो और मर जाओ, सिंपल से, और उसमें कोई ज्यादा लाग लपेट वाली बात नहीं है। दूसरा तरीका है कि आपके शरीर को रोज सफाई करो। तो आपके घर में कोई ऐसी आइटम है क्या जिससे आप शरीर को रोज साफ कर सको, शरीर को रोज पोषण दे सको, या संतुलन जो हो रहा है उसको ठीक कर सको, ऐसे क्या क्या आइटम है आपके घर में, मुझे बताओ। तो कहता है कि भाई, या तो बताएगा कि मैं ये खा रहा हूँ, ये विटामिन खा रहा हूँ, ये प्रोटीन खा रहा हूँ, ये सप्लीमेंट खा रहा हूँ, तो आप उसको बता दीजिए कि भैया ये देखिए, इसको मुझे दिखाइए। जिसे मुझे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे एक बार मेरे पास आया, मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, एक कंपनी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में है, तो उन्होंने कहा सब हम, आपने सही कहा, हम पोषण खा रहे हैं, हमने खरीदे, हमने एलोवेरा खरीदा, हमने नोनी खरीदा, हमने वो डायबिटीज का कुछ प्रोडक्ट खरीदा, इम्यूनिटी के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदा, और 2200 रुपए में, 2500 रुपए में, 3500 रुपए में, ऐसा बोला, हम एक एक बोतल खरीद के लाए और लगभग 17,000 रुपए के हम सामान ले आए। बोला तो ये क्या ठीक है क्या? तो मैंने बताया कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, पोषण लेना चाहिए, सप्लीमेंट आप लिया है, ये बहुत अच्छा किया आपने। अब इसमें देखते हैं इसके लेवल पे क्या लिखा है। तो वहां लिखा है मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, तो वो मैंने ट्रेनिंग में पहले भी बताया। तो मैंने कहा देखिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं,
आप पढ़े लिखे हैं, आप इसको देखिए गूगल करके कि इसमें पैराबिल लिखा हुआ है, तो ये पोषण के नाम पे आपको जहर तो नहीं दिया जा रहा। कहते यार ये तो बात सही है। अच्छा, फिर उस व्यक्ति ने जिसने दिया था उन्होंने बताया कि साहब ये जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और व्हीट ग्रास वाला ये प्रोडक्ट दूध के साथ मिला के दिन में 2 बार लेना है। बोला अब भले आदमी इसमें जो है खट्टापन है दूध के साथ मिला के लेगा, तो नॉलेज भी जरूरी है, राइट। तो मैंने उनको क्लियर किया, उन्होंने वो कहा कि सारे 14-15 हजार के जो सामान लाए बोले इसको कूड़े में फेंक दो सर, आपके डस्टबिन में डाल दो, मैं तो लेके भी नहीं जाऊंगा, मुझे आप वाले दे दो। तो इजीली अगर आप ठीक से समझाते हो तो लोग लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो कहानी है, सारी चीजें हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ करने के लिए है। तो कोशिकाएं क्या है, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर में आप छोटी छोटी ईंटें लगा के पूरा मकान बना लेते हो, बड़ी सारी बिल्डिंग बना लेते हो, तो अगर एक ईंट भी खराब है तो वो धीरे 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 दूसरी ईंट को भी प्रोवाइड करेगी। तो इस प्रकार हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना हमारा टारगेट है, और इसी को सेलुलर न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारे शरीर में 37 खरब असंख्य जो है, बल्कि इससे भी ज्यादा कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है। सोच के देखिए 37 ट्रिलियन कोशिकाएं। हमारे पूरी दुनिया बात करती है कि साहब इस वेलनेस इंडस्ट्री में 10 ट्रिलियन का टर्नओवर हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे 37 ट्रिलियन कोशिकाएं शरीर में पड़ी हुई है। इनको अगर साफ कर लोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी साफ करते करते 37 ट्रिलियन को। लोग कहते हैं मैं 10 दिन से एलोवेरा पी रहा हूँ। वाह भाई वाह, जीना कितने साल चाहता है? 10 साल जीना चाहता है भैया, तो ठीक है जी, तो महीने में 10 दिन पी लेना, 10 साल में मर जाएगा। अगर तू चाहता है 90 साल जिंदा रहे, और 90 साल भी लकड़ी पकड़ के जिंदा ना रहे, हमारे जैसे परबिंदर जी हैं, हमारे जेपी शर्मा जी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो लगभग 45 to 50 की एज की रेंज में है, और मैं भी लगभग उसी रेंज में चल रहा हूँ 47 में। तो हम लोग को क्या लगता है, आपको लगता है कि अगले 15-20 साल में लकड़ियां पकड़ लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये न्यूट्रिशन का कमाल है। तो हमारी कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है, और शरीर बनाने के लिए हमें स्वस्थ कोशिकाएं चाहिए, और उनको डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोशिकाएं काम कैसे करती है? हमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए हमें इनपुट यानी कि कच्चा सामग्री की जरूरत पड़ती है, कोशिकाओं के निर्माण करने के लिए और फंक्शन करने के लिए। जैसे ईंट को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, फिर उसको तपाना पड़ता है, बहुत सारी जो प्रक्रिया है। सेम हमारे शरीर के अंदर कच्चा माल चाहिए कोशिकाओं को बनाने के लिए। अब कच्चा माल क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषण है, प्रोटीन्स है। ये कहाँ से मिलेंगे? भोजन से मिलेंगे। भोजन से मिल नहीं रहे, क्योंकि हमारे भोजन में तो हमने बताई दी हम क्या खा रहे हैं, हम बिना पोषण वाला, कम पोषण वाला भोजन खा रहे हैं, प्रदूषित भोजन खा रहे हैं। इसलिए कोशिकाओं की फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रही, क्योंकि कोशिकाओं को बनाने के लिए और कोशिकाओं को कार्य करने के लिए, दोनों चीजों के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमारे खाने से ना मिले तो हमको सप्लीमेंट का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट, सेलुलर न्यूट्रिशन भी यही है कि हमारे प्रत्येक कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देने की जो प्रक्रिया है उसको सेलुलर न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोशिकाओं को लगातार न्यूट्रिशन देता रहे तो वो स्वस्थ रह सकता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब हमारी जो लाइफस्टाइल की है, चलो ये देखते हैं। अब आपने सिंपल और मैं सरल भाषा में समझाऊं तो हमारा पोषण हमारी गाड़ी में डाले जाने वाले पेट्रोल की तरह है। अगर पेट्रोल आपका खराब क्वालिटी का होगा, यानी कि पेट्रोल में आप केरोसिन मिला के डालेंगे या कुछ और मिला के डालेंगे, तो आपकी गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। और भगवान ने जो आपको गाड़ी दी है, आपका जो शरीर दिया है, वो अरबों खरबों रुपए का है। आज समझिए मुकेश अंबानी जी का शरीर कितने रुपए का होगा? उस व्यक्ति का ब्रेन खरीदा जाए तो कितने का बिकेगा? उनको कहे मुकेश अंबानी जी को जी आपकी किडनी दे दो, आपका लीवर दे दो, हार्ट दे दो, दे देंगे क्या? अरे उनका छोड़ो, आप आपके घर में कोई मजदूर भी काम करता है, आपकी साफ सफाई का काम करता है, उसको बोलो भैया तेरा हार्ट मुझे दे दे, कितने का देगा? पूछ के देखो। तो हमारा शरीर बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का। आजकल पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं तो वहां लिखा रहता है पावर पेट्रोल, पावर डीजल, राइट। तो हम पूछते हैं ये पावर पेट्रोल क्या है? वो 4 रुपए महंगा। तो वो कहता है साहब इसमें ये हाई ऑक्टेन वाला है, ये आपकी गाड़ी के अंदर कार्बन कम बनाता है, जिससे आपका इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, यही डाल 4 रुपए ज्यादा, मेरी गाड़ी तुम चल नहीं सी ना ज्यादा, नहीं तो इंजन का काम जल्दी मांगेगी। तो सेम हमारे शरीर के अंदर अच्छे पोषण की आवश्यकता है। अगर आपकी गाड़ी महंगी है, आपकी बॉडी महंगी है, आपका शरीर बहुत ज्यादा कीमती है, तो आप घटिया क्वालिटी के सप्लीमेंट और घटिया क्वालिटी के पोषण से बचिए। या आप 4 रुपए का 10 रुपए का समोसा खा के पेट भरना चाहते हैं तो भाई साहब वो पेट भरना नहीं, वो पेट बढ़ाना हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो जाएगा, हार्ट अटैक का आना हो जाएगा। आप अच्छे क्वालिटी का 1000 रुपए का 1200 रुपए का सीबकथॉर्न खाओ, रोज का 50 रुपया खर्च करो, रोज का 40 रुपया खर्चा करो, रोज का 20 रुपया खर्चा करो। ये बिजनेस स्वस्थ होने का बिजनेस है, ना कि प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है।
स्वस्थ होने का और लोगों को स्वस्थ करने का बिजनेस है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट खाना है और लोगों को खाना सिखाना है, और खाना सिखा तब पाओगे जब आप खुद खाओगे, राइट। मैंने शुरू में भी कहा, तो आपकी बॉडी को हाई परफॉर्मेंस कार की तरह चलाना है तो आपका फ्यूल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अब बीमारियों के कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप बहुत अच्छा पोषण तो खा रहे हैं लेकिन आप कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, आप हिलते डुलते भी नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा भाई, सीढ़ियां चढ़ लो। कई लोग बिल्कुल फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, काम बिल्कुल कम करते हैं, तो वो लोगों को भी अच्छा पोषण लेने के बावजूद भी वो संपूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते, नहीं। थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और खराब जो चीजें हैं, अनहेल्दी जो डाइट है, अल्कोहल, टोबैको, बहुत सारी और चीजें, इनसे भी आपको बचना पड़ेगा अच्छा न्यूट्रिशन के साथ साथ में, तो आप इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हो। कौन कौन सी बीमारियां हैं, सारी लिस्ट पड़ी है यहाँ पे, राइट। आपको नींद नहीं आना, कैंसर है, फेफड़ों की बीमारियां, हेयर फॉल है, बोन की हड्डियों की बीमारियां है, जॉइंट पेन है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ओबेसिटी, न्यूरो प्रॉब्लम जितनी भी है, प्रीमेच्योर बच्चों का प्रीमेच्योर हो जाना, एलर्जीज हो जाना। कोई कहते हैं सर वीट से एलर्जी है, अरे भैया तुझे गेहूं से एलर्जी कैसे हुई? सारी दुनिया को, हालांकि गेहूं सबसे खराब पोषण है वो बात ठीक है, लेकिन बाकी सब लोगों को क्यों नहीं हुई? एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं तो पांचों को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, एक को क्यों हो रही है, राइट? क्योंकि उस आदमी का न्यूट्रिशन और खराब था, राइट। इसलिए जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां, डायबिटीज है, डायबिटीज का सवाल ही नहीं कि एलोपैथी से ठीक हो जाए। अरे भाई वो मैंने शुरू में बता दिया कि कारण वो केमिकल से बीमारी बढ़ती है, तो केमिकल खा के तो और बीमार पड़ रहे हो। दुनिया के अंदर अगर 1 करोड़ लोग एलोपैथी मेडिसिन से डायबिटीज ठीक कर रहे हैं, तो उनमें से 99% लोगों की 15 साल से 20 साल तक दवाई लेने के बाद किडनी खराब होनी ही होनी है, लीवर खराब होना ही होना है, हार्ट की बीमारी आनी आनी है, इनफर्टिलिटी आनी आनी है, और उनकी मृत्यु होनी ही होनी है। यानी कि 15-20 साल तक अपने घर में माता पिता भाई बहन जिसको भी डायबिटीज हो गई है, उसको आप 15 साल के अंदर अंदर मारना चाहते हो, गारंटीड, कि भैया इसको बचाना ही नहीं है मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे बेटे को, बेटी को, तो एलोपैथी पे ले जाइए। अदरवाइज आप चाहते हैं कि उनकी दीर्घायु हो, उनके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाए, तो आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के अलावा दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बात को अगर कोई प्रूव करना चाहता है गलत, तो मैं चैलेंज करता हूं, आप दुनिया की कोई किताब उठा लाइए, 10 साल तक पढ़ लीजिए और मेरी बात को सिद्ध करके झूठा बता दीजिए, तो मैं आप जो बोलूंगा, जो बोले वो करने को तैयार हूं। ये 100% सत्य बात है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया के अंदर आज, भारत देश के अंदर, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, बाकी दुनिया का तो सारी स्थिति आप जानते ही हैं, लेकिन भारत में भी आज फिलहाल हमारे देश के ऊपर 236 मिलियन का खर्चा हुआ था 2015 में खराब पोषण खाने की वजह से। यानी कि इतने लोग बीमार पड़े थे ये खराब पोषण खाने की वजह से। 236 मिलियन से हमारे देश में बहुत सारे फ्लाईओवर, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती थी, बहुत सारी चीजें की जा सकती, जिसको हम लोगों ने बीमार होने की वजह से, खराब पोषण खाने की वजह से हमने किया। अच्छा, खराब पोषण खाने में भी पैसा लगता है, खराब पोषण फ्री में नहीं आता। आपका पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चीनी, ये सब फोकट में नहीं आती, ये भी सब महंगी आती है, इसके लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो हम पैसा खर्चा करके और पैसा खर्चा कर रहे हैं बीमार पड़ के, राइट। पूरी दुनिया में 45 मिलियन लोग हर साल मर जाते हैं कम पोषण खाने की वजह से। पूरी दुनिया में 45 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है खराब पोषण खाने की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। और ये 45 मिलियन का मतलब है कि पूरी दुनिया की कुल मृत्यु दर का 75%। मैंने शुरू में भी कहा था 70 से ऊपर, तो लगभग 75% लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में खराब पोषण खाने की वजह से होती है। इस खराब पोषण का मतलब एलोपैथी दवाई खाना भी है। खराब पोषण मतलब जो जो चीजें शरीर को नुकसान करती है, जो टॉक्सिन बनाती है, वो टॉक्सिन बनाने वाली चीजों में किसी भी डॉक्टर से एक सवाल पूछ लीजिए, क्या मैं एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हूं, चाहे डायबिटीज के लिए, चाहे सिर दर्द के लिए, चाहे कैंसर के लिए, क्या ये मेडिसिन मेरे शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ाएगी, हाँ या ना? इतना सा सवाल का जवाब पूछ लीजिए किसी भी डॉक्टर से, उनका जवाब हाँ होगा, और हाँ होगा तो इसका मतलब वो आपको फिर से मारने की चीज दे रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। 16 लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की वजह से। भारत दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे है, और लगभग नया डेटा आना बाकी है। भारत लगभग 1 नंबर पे हो चुका है डायबिटीज में दुनिया के अंदर।
और खतरनाक बात यह है कि भारत में 27% लोग जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें से 27% लोगों को आज के तारीख के अंदर डायबिटीज है। पहले अमीर लोगों को होता था, अभी गरीब लोगों को भी हो रहा है। ये चीज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? पोषण की कमी। वो बंदा रोज घी नहीं खा रहा है, वो रोज एसी में बैठा हुआ नहीं है, वो गाड़ी में बैठा हुआ नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाला है, वो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, 8-8 घंटे खड़ा रहता है, राइट। उस व्यक्ति को खाने को नसीब नहीं होता बेचारे को, वो कहां से खाएगा देसी घी? वो कहां से खा खा के मोटा होगा? दुबला पतला है, उसको फिर भी डायबिटीज हो रही है। पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की कमी डायबिटीज का कारण है, जो हम आगे देखेंगे। आयुर्वेद जो है ये कहता है कि पथ्यहीन व्यक्ति जो पोषण ठीक से नहीं लेता, अच्छा भोजन नहीं लेता, उल्टे सीधे खाना खाता है, उस व्यक्ति का कोई भी रोग नष्ट नहीं हो सकता है सैकड़ों दवाइयां खाने पे भी। मतलब वो सारे दिन दवाइयां खाता रहे लेकिन पथ्यहीन रहे, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाया, दुनिया की कोई दवाई खा ले, लेकिन अगर पथ्य नहीं फॉलो कर रहा है। कई लोग कहते जी हाँ मुझे डायबिटीज है तो शुगर बैलेंस जूस ले रहा हूं, तब मैं क्या कभी कभार मतलब जैसे एक दिन में सिर्फ एक ही बार मीठा खा सकता हूँ क्या? कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरा लीवर तो खराब हो गया लेकिन यकृत ले रहा हूं तो मैं क्या हफ्ता में एक दिन शराब पी सकता हूँ क्या? तो भैया तू एक तरफ तो पोछा लगा रहा है, एक तरफ गंदा पानी लाके बाल्टी ढोल रहा है अपने घर के अंदर, तू चाहता क्या है? तू खुद समझना। तो ये समझाने वाली बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सप्लीमेंट की आवश्यकता क्या है, ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। मैं मोटा मोटा ये समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आपका भोजन प्रदूषित है, आपकी जो जमीन जिसके अंदर खाद्यान्न उगाया जा रहा है, जिसके अंदर आपके फल सब्जियां अनाज उगाया जा रहा है, उस जमीन में ही पोषण कम हो गया है। तो कहां से लाओगे, राइट? हमारी जो पृथ्वी है उसी में पोषण की। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारी जमीन में पौष्टिक तत्वों की कमी होगी, जैसे कि जिंक की कमी होगी, बोरॉन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, कॉपर की कमी होगी। इस पीपीटी में आप सारी चीजें देख लेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे खाद्यान्न, ये जमीन में कम हो गया इसलिए हमारे खाने में भी कम हो गया। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, आयरन कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, विटामिन कम हो गए। इवन एप्पल का उदाहरण देखिए, 60% आयरन कम हो गया एप्पल के अंदर। तो भाई साहब आप करोगे क्या? 60% आयरन गायब हो गए। ये तो डेटा पुराना है, आज की तारीख में 70 हो गया होगा। अब आपके जब ये बच्चे जो है आज 10-12 साल के होंगे तो इनको ये बोला जाएगा कि एप्पल में आयरन की कमी 99% हो चुकी है, ऐसा उनको बोला जाएगा। तो ये आयरन कहां से लेंगे? तो इसके लिए आपको ऐसी जड़ी बूटियां लेनी है जो बिना फर्टिलाइजर के उगाई जाती है, बिना केमिकल की उगाई जाती है, और जिसमें पोषण की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। जैसे विटामिन सी की बात करूं तो संतरे से कई गुना विटामिन सी सीबकथॉर्न में होता है। अब सीबकथॉर्न लग रहा है हिमालय में, अब वहां तो कोई स्प्रे करने जाता नहीं जी, कोई यूरिया डालने जाता नहीं, डीएपी डालने जाता नहीं। तो कंपैरेटिवली वो चीजें हमारे सप्लीमेंट का जैसा काम करती है। और हम हमारी डाइट में 15 से 20 ml मैं कहता हूं सीबकथॉर्न जोड़ दें, आंवला जोड़ दें, त्रिफला जोड़ दें, तो ये विटामिन सी हमको ढेर सारा दे देगा, हमें आयरन दे देगा, हमें कैल्शियम दे देगा, हमें विटामिन B12 दे देगा। तो ये जो कमी हो गई है उसको कहीं से तो पूर्ति करनी पड़ेगी ना भाई। वही खाना, वही दाल रोटी वही खाए जा रहे हो जिसके अंदर ये सारी चीजें गायब हो चुकी है, तो कहां से लाओगे? तो इसीलिए जल्दी बूढ़े हो रहे हो, इसीलिए आपकी सारी चीजें खराब हो रही है। कोई कहता है साहब हमारे बच्चा पैदा नहीं हो रहा, कोई कहता मेरा यूट्रस में गांठ हो गई, कोई तो मेरे कान में गांठ हो गई, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। भैया होना ही है ये तो। आप अगर यार अभी तक नहीं हुआ है ना, तो जिसको भी आप मानते हो ना उसको बहुत बहुत धन्यवाद करो कि भैया मैं इतना जहर खा रहा हूं फिर भी मुझे बीमारी नहीं हुई है। लेकिन उसका ज्यादा परीक्षा मत लो उसकी, वो कहेगा भाई तेरे को कब तक बचाऊंगा, अब तू भैया मर, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, राइट? नेक्स्ट, दूसरा कारण क्या है कि हमको पोषण की आवश्यकता उम्र बढ़ने के साथ साथ में ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब हम छोटे थे तो हमारा पोषण हमको ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाता था। आज किसी 60 साल के व्यक्ति को विटामिन D3 का कैप्सूल दे रहे हो तो कंपैरेटिवली वो 25% कम काम करेगा, और जो व्यक्ति 40 से नीचे का है उसको ज्यादा काम करेगा, क्योंकि हमारे शरीर की जो उसको यूज करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है उम्र के साथ साथ। तो हमारी अगर एज ज्यादा है तो हमें न्यूट्रिशन का और ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अगर हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमको फ्रूट वेजिटेबल हम कम खाते हैं, हम किसी मेडिसिन को लेते हैं, तो हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की। अगर एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं,
अगर आप डायबिटीज की अगर फिलहाल एलोपैथी मेडिसिन पे हैं तो आपको 100% आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन में भी केमिकल है, उस केमिकल के जहर से कौन बचाएगा भाई। तो आप डायबिटीज का जो जहर आप खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन और जो भी चीजें खा रहे हैं, उसको जहर के खा के तो आपके सामने मृत्यु का है, वो जा रहा है, वहां पे एरो लिखा हुआ है, डेथ इधर लिखा हुआ है भाई, इतने किलोमीटर के आगे डेथ है। तो अगर आप इस रास्ते को बदलना चाहते हो तो आपको उस रोड से हटना पड़ेगा। आप चलते जाओगे तो वहां तो जाना ही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जन है, वहां पे एक खड़ा हुआ है, डॉक्टर नेचर के एक आदमी खड़ा हुआ कहता है टर्न दिस साइड, आप उधर टर्न कर लीजिए। और रास्ते में बहुत सारे जो है आपको मिलेंगे, सीबकतौन मिलेगा 1 किलोमीटर के बाद में, फिर डायबिटिक केयर शुगर बैलेंस मिलेगा, फिर आपको ये मिलेगा। तो ये मिलते 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 आप ऐसी शानदार जगह पहुंच जाते हो जहां पे चारों तरफ स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य, हेल्थी हेल्थ है, और साथ में ढेर सारा पैसा, और आप अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। आप लोग एज ए डॉक्टर नेचर के जो एसोसिएट्स हैं, हम वो लोग हैं जो एरो मार्क बन के लोगों को डाइवर्ट करते जा रहे हैं, राइट। हमारा चले हम आगे चलते हैं। अब पोषण कई प्रकार के होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं, जैसे विटामिन मिनरल्स, ये हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं। कम तो जरूरत पड़ते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी कमी बहुत गंभीर बीमारी कर सकती है। जैसे दुनिया के ज्यादातर कैंसर पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, ज्यादातर केस में। ये बहुत सारी स्टडीज हमें यही समझाने की कोशिश करती है। हमारा आयुर्वेद तो खैर सदियों से बोल रहा है, लेकिन आजकल हम कहते हैं जी हमको तो सबूत चाहिए, हमको तो हर चीज का डेटा चाहिए। ठीक है जी, डेटा भी मिल गया कि ज्यादातर विटामिन बी कैंसर पेशेंट में विटामिन B12 की कमी पाई गई, ज्यादातर कैंसर पेशेंट के अंदर मुंह की बदबू पाई गई, ज्यादातर कैंसर पेशेंट को अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पाई गई, ज्यादातर कैंसर पेशेंट जो है अनहेल्दी डाइट खा रहे थे। तो और क्या सिद्ध करना है, सारी चीजें तो सिद्ध हो चुकी है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रकार का अलग अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलर के फल सब्जियां हमें खानी पड़ेगी। अब समस्या अलग अलग कलर तो छोड़ो, यहाँ बंदा एक कलर की नहीं खा रहा है। किसी को बोलो खीरा खाना है तो पूछे कितना ग्राम खाना है। अरे भाई तू जब मैं क्या बोलूं, उल्टी सीधे कचरा खा रहा है तब तो पूछ नहीं रहा कितना ग्राम खाना है, और खीरा कितने ग्राम खाना है। अच्छा कोई कहता है मैं 30 ml से ज्यादा ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। एलोवेरा व्हीट ग्रास के लिए बोल रहा हूँ, दूसरी 30 ml के लिए तो पूछता नहीं, तब तो 60-90 पे जाता है, तब नहीं पूछता वो 30 ml खाऊं कि 15 ml खाऊं। तो प्रॉब्लम यही है, हमको लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी कि भैया ये भोजन है, इसको आप 30 ml खा लो, कभी आपकी इच्छा है, थके हुए लग रहे हो, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, तो आप सीबकतौन 50-60 ml पी लो। कहीं बाहर गए थे 2-3 दिन, गड़बड़ सड़बड़ खाना खाया, उल्टा सीधा खाना खाया, तो भैया ठीक है फटाफट से एलोवेरा ले लो, व्हीट ग्रास ले लो, सीबकतौन ले लो, ताकि जो खा के केमिकल जहर लेके आए हो उसको आप तुरंत बाहर निकाल लो, शरीर में इकट्ठा मत होने दो, राइट। उसके बाद वापस से आप नॉर्मल 30 ml 40 ml जो पी रहे थे वो आप पीने लग जाओ। नेक्स्ट, विटामिन। अब आप देखो कितना महत्वपूर्ण, आप समझने की कोशिश करिए कि विटामिन हमारे हृदय रोगों के लिए। अब विटामिन C आंवला जूस पी रहे थे या किसी और के लिए, जैसे फीमेल्स में PCODs का प्रॉब्लम है, पुरुषों में पुरुष क्षमता कम हो गई है, या बाल गिर रहे हैं, या स्किन खराब है, डाइजेशन खराब है, गैस बन रही है, उसके लिए आप पी रहे थे। पैसा तो इसी चीज के लिए दिया ना। कोई व्यक्ति कहता है मुझे एसिडिटी है, अब आपने आंवला जिंजर जूस दे दिया, तो पैसा तो उसने एसिडिटी ठीक करने के लिए दिया था ना, लेकिन उसमें विटामिन C क्या कर रहा है, उसका हृदय रोग ठीक कर रहा है, उसको हार्ट की बीमारी नहीं आने दे रहा है, उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने दे रहा है, उसका नेत्र विकार अच्छा कर रहा है, उसकी स्किन को अच्छा कर रहा है। तो ये चीज तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री दे दी ना। मतलब आपने पैसा तो दिया था एक चाय के लिए, लेकिन चाय के साथ हमने बिस्किट भी दे दिए, हमने आपको और डिजर्ट भी दे दिए। तो आप कहोगे यार मैंने चाय तो 20 रुपए दिए थे, उस बंदे ने मेरे को 100 रुपए का सामान फ्री दे दिया। तो यहाँ कस्टमर को जब सारी डिटेल बताओगे कि हृदय रोग भी ठीक करता मेरे भाई, तू मेरे को दे रहा है एसिडिटी के लिए पैसे, लेकिन मैं तेरे को कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू गिफ्ट। क्या दे रहा हूं आपको, हेल्दी हार्ट की गिफ्ट दे रहा हूं। आपका हार्ट को हेल्दी करूंगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करूंगा, स्किन अच्छी करूंगा, नेत्र अच्छे करूंगा, और इवन आप अपने घर में भाभी जी को पिलाइए, उनके बाल अच्छे करूंगा, उनकी स्किन अच्छे करूंगा, तो दोनों मियां बीवी आप स्वस्थ रहोगे। तो बीवी कहेगी तू मेरे लिए एक बोतल मेरे लिए भी ले भैया, तू अकेला स्वस्थ होकर क्या करेगा, दोनों को हमको स्वस्थ होना है, बच्चों के लिए भी लो। तो जब पूरे परिवार को बैठ के पहली मीटिंग आपकी आधा घंटे की होनी चाहिए, ढंग से उसको समझाना चाहिए, वो जिंदगी भर आपका कस्टमर बन जाएगा। अभी मेरे रिसेंटली कस्टमर बने आपके रघुराज जी हैं,
यूपी के स्टेट मिनिस्टर हैं, तो मेरी उनसे कहीं मुलाकात हुई होगी किसी अवार्ड फंक्शन में, तो उन्होंने मेरा कार्ड लिया था। अभी मुझे उन्होंने एक दिन 4-5 मिस कॉल आए एक ही एक नंबर से। मैंने कहा यार कौन व्यक्ति है, अननोन नंबर जनरली मैं सेव नहीं होता, उसको मैं कंपैरेटिवली कम उठाता हूँ। तो खैर मैंने उनको कॉल बैक किया, लगातार कॉल आ रहा तो उन्होंने कहा कि मैं रघुराज जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा रघुराज जी कौन? तो उन्होंने कहा मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ यूपी में, और सारी उन्होंने बताई कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अब उनके वो तो मेरे कस्टमर बने गए, उनके श्रीमती जी मैडम भी जो है वो भी कस्टमर बनी, उन्होंने कुछ लोगों के रेफरेंस भी दिए, और अब मेरा उनसे एक हेल्थी रिलेशन बन गया। रोज शाम में 7-8 बजे एक बार कॉल पे डिस्कशन होता है, तिवारी जी आज मेरा यहाँ का दौरा था, नोएडा गया था, आज मैं योगी जी से मिला था, वहां गया था, यहाँ गया था, देखो मैंने ये हुआ, मैंने आपका जूस भी साथ में रखा, वो भी खा लिया, अब मेरे को और कुछ भी लेना चाहिए। मतलब 15-16 प्रोडक्ट उनके घर में पहुंच गए, राइट। तो ये आपके कस्टमर को जब आप समझाते हो ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैंने उनको ही समझाया कि आप वो बोर्ड लगा हुआ है, आप डेथ की तरफ जा रहे हो सर, मैंने कहा एलोपैथी की मेडिसिन खा के, और हम आपको उधर लेके जाएंगे वापस। तो उन्होंने कहा ठीक है जी बिल्कुल, फेंक दिया आज से उस रास्ते में, गाड़ी टर्न कर ली, तुरंत बोला आपके लिए मैंने, अब आप जिधर बोलोगे उधर चलूंगा। तो आप समझाने से कस्टमर को। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये बहुत सारी चीजें जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी है बीमारियों से बचाने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को लगातार विटामिन के सप्लीमेंट दिए जाएं, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो उसकी डायबिटीज का जोखिम जो है वो कम हो जाता है, डायबिटीज ठीक भी होती है। तो विटामिन आपकी डायबिटीज को बचाने का काम कर रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो इस तरीके से बनाया गया कि किस बीमारी के अंदर कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल ज्यादा जरूरी है, उसको उस प्रोडक्ट में ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जैसे शुगर बैलेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे विटामिन ए, डायबिटीज के पेशेंट को रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम आती है, आंखें कमजोर हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने विटामिन ए युक्त हमने करेला ले लिया। वहां पे इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है तो हमने विटामिन सी ले लिया, हमने उसके अंदर आंवला ले लिया, राइट। वहां पे इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, वहां पे क्रोमियम की आवश्यकता पड़ती है, तो क्रोमियम करेला में भी होता है और हल्दी में भी होता है, तो हमने उसमें हल्दी भी डाल दी। इस तरीके से प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। जब हम R&D करते हैं तो ये चीजों को देखते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता है, और वो पौष्टिक तत्व कौन कौन से जड़ी बूटी में मिलेंगे, उन जड़ी बूटियों का हम सिलेक्शन करते हैं। फिर वो जड़ी बूटियां कहाँ पे और उन जड़ी बूटियों का कौन सा पार्ट, यानी कि तना जरूरी है, जड़ जरूरी है, फूल जरूरी है, पत्ता जरूरी है, वो हम सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने R&D का भी हमारा सारा खुलासा कर दिया कि हम कैसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब इसमें कुछ चीजें होती है वाटर सोल्यूबल। अब ये क्या है? वाटर सोल्यूबल ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल के निकल जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं। अब ये जैसे कि कुछ ऐसे हैं, जैसे विटामिन सी की बात करूं तो वाटर सोल्यूबल है, विटामिन ए वाटर सोल्यूबल है, विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है, सॉरी विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। अब आप खूब सारा विटामिन सी खा लो कि साहब मैंने तो 1 महीने का खा लिया जी, मैंने तो आंवला जूस पूरी बोतल खत्म कर दी। अरे भैया बाकी का एक्स्ट्रा निकल जाएगा, कल फिर चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं जी कब तक खाना पड़ेगा। अब आप घर में अपनी मम्मी से पूछो कि माता जी रोटी कब तक खानी पड़ेगी, माता जी की बेटा रोज ही खाना, ये बेवकूफ जैसा सवाल क्यों पूछ रहा है ना। अब आप विटामिन सी कब तक लेना है, बोला जिंदगी भर लेना। क्यों? क्योंकि रोज स्टोर नहीं होता। अब आप रोज शरीर को साफ करना चाहते हो, रोज इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आंवला जूस रोज पी लो। अगर आपकी समझ कम है फिलहाल तो आप हफ्ता में 1 बार तो पी लो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा हमारी संगत का असर होगा और फिर आप रोज पीने लग जाओगे। तो डॉक्टर नेचर के कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ एज ए प्रोफेशनल, उनको तो प्रतिदिन रोज ही पीना है, क्योंकि स्वस्थ आपको रोज रहना है। कुछ ऐसे हैं विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम आगे चलते हैं। विटामिन ई के क्या क्या फायदे हैं आपको पीपीटी में पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके डायबिटीज में भी अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है विटामिन ए के और बहुत सारे फायदे, आंखों के लिए, स्किन के लिए, रतौंधी और मसूड़ों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन बी जो है कई लोग कहते हैं जी खाया पिया और लगता ही नहीं है, जो खूब खा रहा है लेकिन आदमी ऐसे ही सूख सूख के लकड़ी हो रहा है। तो बेसिकली क्या विटामिन बी की कमी है वहां पे, तो शरीर को जो है खाया पिया लग नहीं रहा, उसका भी एक कारण है। और विटामिन बी जो है बहुत प्रकार के होते हैं। विटामिन B1 होता है, B9 है, B12 है, B12 को कोबालामीन बोलते हैं, जो कि हमारे विटामिन B12 कैप्सूल में विटामिन B9 भी पाया जाता है और B1 भी पाया जाता है। हमारे न्यूरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए विटामिन बी बहुत जरूरी है और बहुत सारे फल सब्जियों में पाया जाता है, जो कि हम डॉक्टर नेचर में अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये सारे लक्षण हैं। विटामिन सी हमने ऑलरेडी बात कर ली, बहुत सारे फायदे हैं। और चलते आगे। विटामिन डी आप जानते हैं हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम
ये सारी चीजें हड्डियों के लिए जरूरी। तो ये सारे जो पौष्टिक तत्व हैं प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है ना, न्यूट्रिशन की, विटामिन डी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चे जो है, नवजात बच्चे, अगर उसमें विटामिन की कमी पाई जाती है, मदर में कमी पाई जाती है, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कई बच्चे प्रेगनेंसी के मतलब बचपन से 1-2 साल के 6 महीने के बच्चों को आजकल डायबिटीज होने लगी। तो मदर जब प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने विटामिन डी ठीक से नहीं लिया, तो वो भी एक कारण है बच्चों में डायबिटीज होने का। नेक्स्ट अपन चलते हैं। विटामिन ई एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपके पीटी में पढ़ लेंगे बाद में। तो ये सारी चीजें हैं, आगे चलते जाते हैं और आगे चलो। तो ये सारे हर विटामिन के, हर मिनरल के अलग अलग कुछ काम है। नेक्स्ट अपन अब दूसरी पीपीटी देखते हैं। तो ये सारे कारणों की वजह से हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, राइट। ये सारे बेसिक्स हमें, ये बेसिक फंडामेंटल हर कंज्यूमर को, चाहे वो डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट ले रहा है, जुकाम के लिए ले रहा है, स्किन के लिए ले रहा है, टाइफाइड के लिए ले रहा है, जो भी ले रहा है, ये बेसिक जो फंडामेंटल है, मुख्य आधारभूत चीजें हैं, वो आप कस्टमर को जरूर बताना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट वो रेगुलर ले सकता है। और ये चीज आपको हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। ओवरऑल वेलनेस के लिए भी डॉक्टर नेचर के कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, राइट। बाकी अलग अलग ट्रेनिंग्स में और हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं प्रोडक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई बीमारी नहीं भी है आपको, और आप हेल्दी बने रहने के लिए लेना चाहते हैं, तो सीबकटॉन नंबर 1 है आज की तारीख में। आप फिट रखने के लिए, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ना हो, आपके स्टोन ना बढ़े, आपकी किडनी खराब ना हो, आपको लीवर खराब ना हो, ब्ला ब्ला ब्ला, लगभग 300 प्रकार की बीमारियां, तो सीबकटॉन आपको बचा सकता है। व्हीट बार्ले ग्रास, ये भी जबरदस्त चीज आप सब जानते हैं, क्योंकि पोषण बहुत सारे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को आप बदल बदल के ले सकते हैं। और ज्यादा बड़ा आपका चेक चाहिए तो सारे एक साथ ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ मच हेल्थ यू वांट। आपकी अपना सोच, आपका, जैसे कुछ लोग सिर्फ जो है बिस्किट, चाय बिस्किट खा लेते हैं, खराब चीजों की बात कर रहा हूँ, खराब चीजों में भी वैरायटी है। कुछ लोग जाते हैं वो 1000 रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, एक दिन का, एक बार का, ठूस के उसको खाते रहते हैं। तो यहाँ 1000 रुपए में पूरा महीना आप एंजॉय कर सकते हो पोषण को। कुछ लोग शाम में बैठते हैं, 1000 रुपया उड़ा देते हैं। तो बहुत सारे लोग, पैसा तो खर्च होगा, बीमारियों पे करो, दवाइयों पे करो, डॉक्टर्स की फीस करो, टेस्टिंग के करो, लैब रिपोर्ट्स वगैरह में करो। अरे आप सोच के देखिए कि 1000 रुपए में इस दुनिया में क्या आता है, जहर भी नहीं आता ढंग का। तो आपको 1000 रुपया पर मंथ खर्चा करके लगभग ये सारे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, रोज के 10 से 15 ml, और आप फिट रह सकते हैं, यंग रह सकते हैं, और आपके परिवार को बचा सकते हैं। तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगर आपका, जैसे आज की तारीख में ये प्राणी बहुत पाए जाते हैं, हाई बीपी वाले, इस पृथ्वी के ऊपर ये प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी। एक रिपोर्ट कहती है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में और 2-3 मैगजीन में पब्लिश हुई थी, गूगल करोगे तो आ जाएगा। भारत में 17 साल से कम उम्र के बच्चे, लगभग 40% बच्चे, 40% के आसपास 17 साल से कम उम्र के बच्चों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है। आप समझ के देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो पहले भी हमने जैसे बताया, व्हीट बार्ले ग्रास और ये चीजें खाएंगे तो ये होगी नहीं। लेकिन अगर हो गई है, फिलहाल आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हेल्थी हार्ड लिक्विड जो हमारा प्रोडक्ट है वो देना पड़ेगा। फ्लैक्सीड देना पड़ेगा, मतलब जरूरी नहीं है फ्लैक्सीड 100% दे ही दें। सिचुएशन अगर नॉर्मली उसका बहुत ज्यादा बीपी फिलहाल लंबे समय से मेडिसिन पे नहीं है, तो आप हेल्दी हार्ट अकेला काम करेगा। लेकिन अगर लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपके पास चॉइस करने के लिए, अगर मेरे से आप पूछोगे कि आप मुझे बताइए कि उसका बजट कम है और 2 ही प्रोडक्ट देना है, तो मैं कहूंगा हेल्दी हार्ट और उनको देना यकृतजीत, हेल्दी हार्ट और यकृतजीत। क्योंकि लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं, और लीवर ठीक से काम करेगा तो कोलेस्ट्रॉल कम रहेंगे, खून पतला होगा, तो बीपी भी कम हो ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। यकृतजीत बहुत फायदेमंद करना है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं हर चीज में, जैसे आप इलायची आप डालते हो, किसी भी चीज में डाल देते हो आप, उसी तरीके से मैं सीबकटॉन पीता हूँ तो फ्लैक्स ये डालता हूँ आपका यकृतजीत, आंवला पीता हूँ तो यकृतजीत, एलोवेरा पीता हूँ तो यकृतजीत। तो आप यकृतजीत किसी भी चीज में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा जो मेरा थर्ड, अगर मेरी चॉइस होगी तो मेरा BP9 कैप्सूल होगा। बीपी वाले पेशेंट को पहला हेल्दी हार्ट होगा, दूसरा मेरा यकृतजीत मेरी पसंद होगी, तीसरा फ्लैक्सीड होगा।
और अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटे तगड़े हैं तो उनको डाइट में हम लोग परिवर्तन कराएंगे कि डाइट को आप ठीक से करिए, वो कर लेते हैं, ठीक से एक्सरसाइज वगैरह करने लगते हैं तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कम कर पाते हैं तो स्लिम एंड फिट जूस भी साथ में दे दीजिए और ढेर सारा पानी पीने के लिए बोलिए। जब भूख लगे तब पानी पियो, जब भूख लगे तब पानी पियो, राइट। जैसे मुझे अभी थोड़ा भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी खाना खाया था, थोड़ा पानी पीता हूं। तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जो है, अब मैसेज मेरे ब्रेन को क्या पहुंचा कि भर गया जी। अब क्या भर गया, पानी से भरा कि खाने से भरा, मेरे ब्रेन को नहीं मतलब है, मेरे ब्रेन को मतलब है जी भर गया जी, इज ओके, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या है कि उनको प्यास लगी होती है और खाना ठूस लेते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो पानी आप किसी भी पेशेंट को बोलिए कि 15 से 20 ग्लास पानी पूरा दिन में खत्म कर दो, तुम्हारा सारी चीजें, क्योंकि जितने भी आपने टॉक्सिन डाले उसको निकालना जरूरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फटाफट। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो आप क्या करना है, हेल्दी हार्ट लेना है और फिर से यकृत लेना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो ज्यादातर ये मतलब एक 4-5 भाई बंधु एक साथ ही आते हैं, अकेले नहीं जाते, सारे इकट्ठे में गैंग में जाते हैं। बीपी भी जाएगा, शुगर भी जाएगा, किडनी भी खराब होगी धीरे धीरे। और कोलेस्ट्रॉल वालों को जो है, चूंकि कोलेस्ट्रॉल आयुर्वेद की भाषा में एक टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन है, तो इसको निकालने के लिए शरीर को, पेट को साफ करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेशो टैबलेट या फ्रेशो पाउडर और ये जरूर दे दें। और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं है तो आप उनको सिर्फ त्रिफला दे दीजिए। कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को त्रिफला टैबलेट या त्रिफला जूस, त्रिफला टैबलेट अपने आंवला हरितकी विभितकी नाम से आती है तो वो दे दीजिए, और या फिर त्रिफला जूस दे दीजिए। हार्ट ब्लॉकेज, वो भी ये सब एक ही परिवार की बीमारियां हैं, लगभग सिमिलर, तो लगभग सिमिलर इसमें ट्रीटमेंट है। और इसमें आप जो है व्हीट बार्ली ग्रास जूस और ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसने बीमारी भी ऐड करी है, बीपी भी ले लिया, हार्ट में भी ब्लॉकेज कर लिया, तो फिर ज्यादा खाना पड़ेगा प्रोडक्ट अब, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का आदमी है। आंखों की प्रॉब्लम है, आंखें आपकी कमजोर है, विजन कमजोर पड़ता जा रहा है, टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, तो आपको व्हीट बार्ले ग्रास जूस, न्यूट्री सपोर्ट, आंवला विभितकी हरितकी टैबलेट और आंवला जिंजर जूस और आई ड्रॉप, ये आपकी आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बचा सकती है। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि साहब मेरा बजट कम है किसी कस्टमर का तो क्या देना चाहिए, तो मैं सबसे पहली मेरी चॉइस होगी आप उसको आंवला जिंजर जूस दे दीजिए। सेकंड मेरी चॉइस दूसरे नंबर पे आएगी वो त्रिफला टैबलेट, आंवला हरितकी टैबलेट, और थर्ड नंबर पे आएगा न्यूट्री सपोर्ट, और फोर्थ पे आएगा व्हीट बार्ली ग्रास। ये चीजें इस क्रम में जो है दी जा सकती है, राइट। ये रिकॉर्डिंग भी आप ले लीजिएगा चाहे, जिसको अगर ठीक से याद नहीं रह रहा। पेट से संबंधित है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी, पाइल्स है, सब चीजों के लिए सबसे पहला उपाय है व्हीट बार्ले ग्रास जूस। व्हीट बार्ले ग्रास जूस, पेट का, उदर का कोई भी प्रॉब्लम है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस आप उसको दे सकते हैं। अब आप उसमें आप देखें कि नेक्स्ट उनको अगर बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, बहुत ज्यादा पेट फूलता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो आप उदर निरोगी दे दीजिए। आंवला जिंजर जूस दिया जा सकता है अगर उनका बजट परमिट करे, लेकिन अगर प्राथमिकता बोलेंगे तो सबसे पहले व्हीट बार्ले ग्रास, उसके बाद उदर निरोगी पाउडर, और एसिडिटी के प्रॉब्लम ज्यादा है तो एसिड नोवृत्ति सिरप, और उनको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो पाइल्स केयर जूस, और किसी भी पेट की जो प्रॉब्लम है, उनका जड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन है तो सीवियर, अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो फ्रेशो पाउडर या टैबलेट, और कम है तो आंवला हरितकी विभितकी दे दीजिए। वैसे किसी भी बीमारी में मेरी जो चॉइस रहती है कि मैं यकृत और फ्रेशो पाउडर या टैबलेट, ये शुरू के 2 महीने कोई भी बीमारी हो, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, ये जरूर आपको दे देना है, क्योंकि जब तक स्टमक क्लियर नहीं होगा तब तक बीमारी, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे गठिया हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी हो, जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट जो है जरूर शामिल कर दीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं। डायबिटीज पे मैं एक चीज बता दूं, मेरा जो लक्ष्य है, बहुत सारी चीजें आपके भी लक्ष्य होंगे, मेरे भी कुछ लक्ष्य हैं जीवन के। मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल के बाद, 10 साल तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, मैं आप लोगों को यहाँ इस जूम मीटिंग के माध्यम से एक तरीके से वादा कर रहा हूँ, एक तरीके से कमिट कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अगले 10 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगर डायबिटीज की बात हुई तो डॉक्टर नेचर की बात जरूर होगी। अगर डायबिटीज की बात होती है तो वो कहेंगे कि डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट लिया कि नहीं लिया, चाहे वो चाइना का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका की व्यक्ति हो, चाहे जापान का व्यक्ति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, नेपाल का हो,
भारत में किसी भी राज्य का हो, ये जरूर उसको बात करनी पड़ेगी कि भाई तूने डॉक्टर नेचर नहीं सुना क्या अभी तक? तुझे डायबिटीज है तो डायबिटीज में डॉक्टर नेचर के अलावा कोई तुझे इतनी मदद नहीं कर पाएगा। और इसी के क्रम में लगातार हम प्रोडक्ट के ऊपर R&D पे R&D करे जा रहे हैं, दिनों रात, हर दिन डायबिटीज के बारे में हम जरूर कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्योंकि लोगों की स्थिति आज डायबिटीज, देखिए क्या है, बीमारियां भी आज के लोगों में बड़ी जिद्दी होती जा रही है। कहने का मतलब शरीर पूरा खोखला है, न्यूट्रिशन है नहीं है, खान पीन खराब है, स्ट्रेस भी है, शराब भी पी रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, पेट भी खराब है, सारी चीजों की वजह से आज की बीमारियां भी बड़ी खतरनाक होती जा रही है। आज के 10 साल पहले जो लोगों को डायबिटीज होती थी और आज डायबिटीज हो रही है, उसमें बहुत अंतर हो गया है। इसी वजह से एलोपैथी में तगड़े तगड़े जहर दिए जा रहे हैं। पहले हल्का जहर, तो आजकल खतरनाक वाले जबरदस्त मेडिसिन दिए जा रहे हैं, इसलिए उनके साइड इफेक्ट भी पहले से ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर पंकज इसको बेहतर से समझा पाएंगे। तो डॉक्टर नेचर ने अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वैसे हमने सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाया है, यानी कि जहां पे हम लोग 6:1 या 5:1 का एक्सट्रैक्ट लेते थे, वहां पे उसको 11:1 का कर दिया है। आप जब पिएंगे ना तो वो बहुत कंसंट्रेशन लेवल है शुगर, और इफेक्टिवली, पहले हमारा ऑलरेडी आप जानते हैं पिछले 15-16 महीने में हमारे रिजल्ट डायबिटीज के बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी और बेहतर आएंगे। स्वाद में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हल्का फुल्का करना पड़ सकता है। किसी ने अभी फोन किया कि साहब ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा कड़वा कड़वा, थोड़ा जला जला सा नहीं भाई, वो क्या है, बहुत ज्यादा, जैसे आप किसी का काढ़ा बनाओगे 5:1 10:1 कैसे करते हैं, जैसे आप 10 लीटर पानी के अंदर उसको उबालते 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 उसको 5 लीटर कर लेंगे, और हम कह रहे हैं कि 10 लीटर को उबालते उबालते 1 लीटर कर देंगे, तो अब कैसा होगा स्वाद, राइट? तो वो चीज आपको नजर आएगी इस प्रोडक्ट में। लेकिन हमारा डायबिटीज को रोगियों को हम स्वादिष्ट जूस देने के लिए हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता डायबिटीज ठीक करना है। और जो नेचुरल जूसेस हैं, आज मेरी हिमालय कंपनी में भी बात हो रही थी, तो हमने उनको कुछ कोटेशन दिया, तो मैंने मेंशन किया कि जूसेस के कलर, फ्लेवर और टेस्ट, ये हर महीने हर बैच में परिवर्तन होंगे, हो सकते हैं, 99% चांसेस है ना भी हो, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये प्राकृतिक चीज है। आपने घर में आम ला के रखा है, दूसरे दिन कलर चेंज होना ही होना है, राइट? लेकिन आपने एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक का आम ला के रखा हुआ है, उसका कलर चेंज नहीं होगा आसानी से, राइट? क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट? तो इसी तरीके से ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की वजह से, अलग अलग सीजन की वजह से इनका रॉ मटेरियल का भी कलर, फ्लेवर और टेस्ट चेंज होता है। जैसे एलोवेरा गर्मी में आता है तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होगा, कसेला होगा, क्योंकि कारण है कि धूप से पूरा पानी तो उड़ गया है और बेचारा उबल रहा है वहां पे धूप में। आप समझिए कि राजस्थान में आज जो है 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे है। बारिश में अलग टेस्ट आएगा, सर्दी में अलग टेस्ट आएगा, राइट? आप घर में 1 किलो टमाटर भी लेके आएंगे ना, तो सारे टमाटर एक से नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है कि सारे के सारे टमाटर एक साइज के, एक शेप के, एक कलर के होंगे, नामुमकिन है। तो जूस भी जब बनेगा तो उसका कलर भी एक होना नामुमकिन है। तो ये नेचुरल है, और यही हमारी शुद्धता की गारंटी भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कलर में चेंजेस आना, फ्लेवर में चेंजेस आना, ये है कि हम आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं कर रहे। टेस्ट एनहांसर्स भी आते हैं बहुत सारे, जो कि हमको बहुत आसानी से और बहुत सस्ती रेट पे मिलते हैं मार्केट में। इवन ऐसी भी चीजें आती है जेपी जी, कि हम टेस्ट मास्कर, यानी कि हम अगर उसमें वो डाल दें, अगर 100 लीटर के बैच के अंदर हम लोग आधा लीटर टेस्ट मास्कर डाल दें, एक केमिकल आता है जिससे आपको कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा, है। लेकिन वो डालना क्यों भाई, वो आधा लीटर का पैसा मुश्किल से 40-45 रुपए लगता है, लेकिन वो कितने लोगों की किडनियां खराब करेगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसीलिए हमारी चॉइस नहीं है ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने की। तो ये चीजें बेसिक्स आपको मैं समझाना चाहता था। शुगर बैलेंस जूस दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। ज्यादा लंबे समय से डायबिटीज है, बहुत गंभीर है, फ्लक्चुएशन हो रही है, तो दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। अब क्या होता है, आपको चेक क्या करना है कि आप कहते हो दिन में 2 बार लेना है जी। जैसे मैं कुछ पेशेंट के साथ बात करता हूँ, कहता है जी हमारे को बोला था दिन में 2 बार लेना, कब ले रहे हो जी? सुबह ले रहा हूँ, रात में ले रहा हूँ। ठीक है जी, सुबह कितने बजे लेते हो? बोला सुबह खाली पेट ले लेता हूँ। ठीक है जी, फिर खाना कितने बजे खाते हो? बोला फिर मैं ऑफिस चले जाता हूँ चाय पी के, और दोपहर में 1 बजे खाना खाता हूँ। कितना खाना खाता है? बोला 3-4 चपाती खाता हूँ, चिकन भी खाता हूँ। ठीक है जी, उससे पहले शुगर बैलेंस लेते हो? नहीं। बोला वो तो 2 टाइम ही लेना था ना। अब कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारा खाना तो खाया उसने दोपहर में, और सुबह से वो भूखे पेट है लगभग। अब वो भूखे पेट है,
इसका काम क्या था कि खाना खाने से पहले अगर आप लेते तो खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है जो आपने खाई है उसको शरीर में जाते ही ये ब्लॉक कर देगा और आपका शुगर लेवल बढ़ाने से रोकेगा। इसमें बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स हैं जो कि शुगर और फैट के अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं शरीर में, तो आपका शुगर कंट्रोल रहता है। अब आपने खाया तो खाना दोपहर में भरपेट जबरदस्त वाला और शुगर बैलेंस जूस लिया नहीं, तो आपको ये देखना है, पेशेंट को ये पूछना है कि आपका हैवी मील कौन से होते हैं, दो मुझे वो बताओ। राइट, जरूरी नहीं है सुबह लेना है, जरूरी नहीं दोपहर में लेना है, जरूरी नहीं रात में लेना है। बंदा रात में खाना नहीं खाता, रात में कहता है मैं तो जो है एक जूस पी के सोता हूँ या सूप पी के सोता हूँ या थोड़ा सा खाना खाता हूँ या सब्जियां खाता हूँ, कहीं को शुगर बैलेंस रात में दे रहे हो। दोपहर में और सुबह देना था। जो हैवी मील है, जो सबसे ज्यादा भोजन जिस समय हो रहा है उसके पहले देना है। राइट, और किसी के ज्यादा शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो दिन में 3 बार भी दे दीजिए, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जैसी भी आवश्यकता हो उसका कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर बैलेंस टैबलेट भी साथ में दी जा सकती है। आज का जो शुगर बैलेंस जूस है वो तो दोनों का बाप है अकेला, तो वैसे अकेला काम करेगा, लेकिन अगर कोई बजट है और उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो दिया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट कंसल्ट करके। लेकिन अभी जो शुगर बैलेंस है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उसके रिजल्ट और जबरदस्त आने वाले हैं। इम्यून प्लस या नीम गिलोय में से एक दिया जा सकता है। अगर इम्यूनिटी बहुत कम है, उसको बहुत सारे अलाइड मतलब साथ की दूसरी बीमारियां भी आना चालू हो गई है, तब आप इम्यून प्लस दे दीजिए। नहीं तो नीम गिलोय भी जूस दिन में, जैसे आप दिन में 2 बार शुगर बैलेंस दे दीजिए, 1 बार नीम गिलोय दे दीजिए। राइट, तो बजट भी उसका कम रहेगा क्योंकि नीम गिलोय महंगा नहीं है और उसके लिए फायदेमंद भी होगा। इसी तरीके से ये मैंने सारी जो लिखी है वो एक गंभीर स्थिति को देखते हुए लिखी हुई है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सिर्फ शुगर बैलेंस ही फायदा हो जाएगा, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको शुगर बैलेंस जूस और टैबलेट दोनों देना पड़ेगा। तो आप पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से और आपके अनुभव के आधार पे आप खुद भी अलग अलग प्रोडक्ट ट्रायल कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है, 15 साल से डायबिटीज है, तो विटामिन B12 जरूर देना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट, विटामिन D3 जो है, विटामिन डी की कमी से डायबिटीज होती है, अगर उनका टेस्ट करवा लीजिए, अगर कमी है तो आप इनको 1-2 महीने दे दीजिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। राइट, तो ये सारे प्रोडक्ट आपकी पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं और डॉक्टर पंकज और हमारे बाकी डॉक्टर्स की क्या राय है या आपके सीनियर्स की क्या राय है उसको देखते हुए आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक और चीज कहूंगा कि बहुत सारे लोग, मैं इस चीज का कतई बुरा नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं अपने डॉक्टर नेचर से, रात में 8 बजे भी करते हैं, 9 बजे भी करते हैं, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ना नहीं कह पाता, लेकिन मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन आप प्रक्रिया, क्योंकि आप आज अकेले हैं, कल आपकी 4 टीम और बनेगी, आपके डाउनलाइंस बनेगी, तो आप स्वावलंबी मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर डॉक्टर नेचर एसोसिएट, कितना अच्छा लगेगा। तो आप डॉक्टर्स का नंबर पहले दिन अपने अपलाइन से ले लीजिए। जैसे कल किसी ने मुझे बिहार से फोन करा, उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्टर के नंबर नहीं है, तो आपके अपलाइन ने नहीं दिए, बोला नहीं दिए, तो आपके अपलाइन ने कौन से नंबर दिए, बोला आपके नंबर दिए। तो देखिए, मेरा आप यूज करिए जहां भी आवश्यकता है। मुझे रात में 12 बजे भी अर्जेंट है तो एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए कि सर मैं रोड पे अकेला खड़ा हूं, मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, रात में 2 बजे भी आपकी व्यवस्था करा दूंगा, भारत के किसी भी कोने में रहोगे तो। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, 2-3 बार लेंगे, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कि यार इस बीमारी में ये दिया था, ये दिया था, और हमारी टीम आपकी सेवा के लिए बैठी हुई है। अगर वो वहां कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा हाजिर हूं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम का इस्तेमाल करें। जो जिस नंबर के लिए कॉल करना है, आप डिस्पैच के लिए फोन कर रहे हैं, अब डॉक्टर पंकज से कई लोग क्या पूछते हैं, सर मेरा वो माल कब आएगा। अरे भाई वो कंसल्टेशन है, डॉक्टर पंकज को तंग मत करिए, बेचारों को नहीं मालूम है माल कब जाएगा कब आएगा। राइट, तो नहीं मैंने तो आपको फोन किया था सर पर्ची लिखवाने के लिए, तो पूछ लूं, बोला ये भी पूछ लेता हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ज्वाइंट पेन के लिए, प्रिवेंटिव के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपके थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है तो मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस से काम हो जाएगा। राइट, आप बचाव उपचार वाली बात है, तो मोरिंगा आपको बचाव करने में बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम हो गई है तो आपको पीडान सिरप लेना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम है तो टैबलेट भी साथ दे दीजिए, पेन रिलीफ ऑयल दे दीजिए मालिश करने के लिए, और जनरली उसको मालिश करके थोड़े देर के लिए किसी गर्म टॉवल से ढक दीजिए। राइट, ताकि वो गर्मी वहां पे हीट होगी तो क्या होगा, अंदर एब्जॉर्ब होगा ऑयल, नहीं तो उड़ जाएगा, क्योंकि खुद इवापोरेट होता है, तो अंदर जाए ना कि बाहर उड़े। राइट, तो ये एक चीज है। और जोड़ों के दर्द वालों को कम से कम दिन में 1 बार फ्रेशो पाउडर की आधी चम्मच या 1 टैबलेट जरूर दे दीजिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो भी।
क्योंकि 100% बिना टॉक्सिन के बढ़े हुए ज्वाइंट पेन नहीं हो सकता। तो आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये। उसके अलावा उनको कैल्शियम D3 देना है, विटामिन B12 दिया जा सकता है, D3 तो पक्का देना है, पेन रिलीफ ऑयल पक्का देना है, पिडान सिरप पक्का देना है, ये 3 आइटम तो देने हैं। चौथा फ्रेशो टैबलेट या पाउडर। और फिर उनको विटामिन B12 की कमी के लक्षण नजर आते हैं या टेस्ट रिपोर्ट है तो विटामिन B12 भी दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होना भी जो है जोड़ों के दर्द का कारण बनता है। और हमारे डॉक्टर से परामर्श करके साथ में उनको जो भी अगर औषधि देना पड़े, जैसे कुछ पेशेंट को बहुत ज्यादा सूजन रहती है तो सूजन को एक बार शुरू में कम करने के लिए आप पुनर्नर्वा मंडूर दे सकते हैं, जिससे कि एकदम से उनकी स्वेलिंग कम हो जाए, है ना। ज्वाइंट पेन के जो पेशेंट है कि सूजन ज्यादा आ रही है, पुनर्नर्वा मंडूर दे दीजिए। उसके अलावा इनको लक्षणों के आधार पे अन्य मेडिसिन भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन जोड़ों के दर्द वाले पेशेंट को समझना पड़ेगा ये प्रोसेस लंबा होने वाला है। दुनिया के अंदर कोई भी तरीके से इसको साल 6 महीने से पहले ठीक नहीं किया जा सकता। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में आप गूगल कर लीजिए, 10-15 साल भी लगा देंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आएगा आयुर्वेद की सिवा। और आयुर्वेद में भी इसका साल 6 महीने का ट्रीटमेंट है। तो प्लीज, हो सकता है पहले महीने 0 रिजल्ट भी आए, ये पेशेंट को पहले समझा दीजिए। आगे फायदा हो रहा है, अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं जी हमको 10 दिन में फायदा हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, अच्छी बात है, आपका लक अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले महीने 0 रिजल्ट भी आए तो भी आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तब तो आप लीजिए, नहीं तो आपका और हमारा दोनों का समय कतई खराब मत करना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कोई इलाज नहीं है। राइट, इसको रिलीफ मिल सकता है, सूजन कम हो सकती है, पेन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्वाइंट पेन की समस्या ठीक होना बहुत लंबे समय का कार्यक्रम है। जिनकी आर्थराइटिस हो चुका है, यानी कि घटिया हो चुका है, ये भयंकर प्रकोपित वात है, मतलब वात भयंकर तरीके से बढ़ चुका है, ये पूरी प्रकृति शरीर की चेंज हो गई। तो पहले चीजें तो आपको खाने पीने के अंदर भी वात बढ़ाने वाली चीजों को सेवन कम करना है, जैसे चने की दाल है, अब बहुत सारे ठंडा खाना है, ज्यादा एसिडिक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा, जो भी चीजें हैं, मतलब बाहर का खाना तो बंद ही कर देना। भैया तुझे घुटनों का दर्द हो गया ना, अब तेरे लिए दुनिया में कोई बाहर का खाना नहीं खाना, मतलब कोई भी फास्ट फूड ये चीजें नहीं खानी है ना। एक महिला कहती जी मेरे को नमकीन खाने का शौक है, मैं थोड़ा सा खाने के साथ बीकाजी लेती हूँ, बीकाजी ना नमकीन लेती हूँ। तो मैंने कहा आपका घुटनों का दर्द है, वात विकार बढ़ा हुआ है, बीकाजी खाओगे तो महीने के 10,000 एक्स्ट्रा मुझे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं ठीक है, मैं छोड़ दूंगी बीकाजी। ठीक है, तो वो समझाइए उनको कि भैया आपका अगर पैसा ज्यादा है तो खा लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हम आपके प्रोडक्ट बढ़ा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किडनी की भी प्रॉब्लम्स है, किडनी सपोर्ट जूस देना ही देना है, साथ में जामुन साइडर विनेगर दिया जा सकता है, किडनी का चाहे स्टोन हो, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो, सब चीजों में। हाँ, लेकिन अगर 2 से ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को आप अकेले डील मत करिए, हमारे डॉक्टर पंकज या हमारी डॉक्टर रीता, डॉक्टर्स के बिना कंसल्टेशन के लिए मत दीजिए, क्योंकि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। किडनी ऐसा एक ऑर्गन है जो एक बार खराब होने के बाद रिपेयर करना लगभग नामुमकिन है। राइट, पूरे फिर अगर मैं कहता हूं पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के किसी भी नोबेल प्राइज विनर के पास भी चले जाएंगे तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, थोड़े से भी लक्षण है, डायबिटीज आपको है तो शुरू कर दीजिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है शुगर बैलेंस जूस, वो किडनी के लिए भी बहुत बेहतर काम करता है। अगर बढ़ गया है 2 से ज्यादा तो डॉक्टर्स के कंसल्ट करके प्रॉपर परामर्श करके ही प्रोडक्ट देना है। बीट बार्ले ग्रास जूस उनको देना चाहिए। और उनको अगर नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें से आप फर्स्ट नंबर पे आपको किडनी सपोर्ट देना है, दूसरे नंबर पे जामुन सपोर्ट देना है, तीसरे पे व्हीट ग्रास देना है, चौथे पे अगर कुछ देना है तो फ्रेशो टैबलेट देनी है। और उसका प्रॉब्लम ज्यादा है, बजट भी है, तो क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स भी दिया जा सकता है। लेकिन मेरी प्राथमिकता जो मैंने बताई उस क्रम में आप देंगे। बाकी मैं इस पीपीटी को भी अब क्रम के हिसाब से जमा के आपको दे दूंगा सबको, तो आपको ये मालूम रहेगा कि नंबर 1 कौन सा देना है, नंबर 2 कौन सा देना है, नंबर 3, ऐसे सारे प्रोडक्ट को मैं अरेंज कर दूंगा ताकि आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और आप अपने फाइल में या मोबाइल में सेव करके रखिए इस पीपीटी को, तो कभी भी पेशेंट के साथ में भी बैठे हैं तो बात करते करते एक बार मोबाइल के अंदर देख लीजिए, उसको नहीं मालूम आप क्या देख रहे हैं। राइट, आप हो सकता है कोई मैसेज भी देख रहे होंगे और उसका आप पर्चा बना दीजिए। राइट, नेक्स्ट अपन चलते हैं। स्टोन का प्रॉब्लम है, किडनी सपोर्ट जूस, एप्पल साइडर विनेगर, यकृत सिरप, व्हीट बार्ले ग्रास जूस, ये स्टोन की प्रॉब्लम के लिए। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, मेदो हरक नंबर 1 चॉइस है, उसके बाद रक्त शोधक सिरप है, ये ऑलरेडी उसी क्रम में जमे हुए जैसा होना चाहिए। नीम हल्दी टैबलेट है, जात्यादी तेल है, फिर एलोवेरा जेल है और टैबलेट दोबारा रिपीट हो गई है, अश्वगंधा टैबलेट है। ये इस क्रम में, अगर कुष्ठ का बीमारी है तो अश्वगंधा तक ये सारे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल स्किन का प्रॉब्लम है तो आप रक्त शोधक सिरप और मेदो हरक से हो सकता है।
नेक्स्ट अपन चलते हैं। लीवर का प्रॉब्लम है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। यकृतजीत 100% देना ही देना है। ये दो प्रोडक्ट के बिना तो किसी हाल में लीवर ठीक नहीं हो सकता। और आपके लिए एक और खुशखबरी बता देता हूँ, एक डॉक्टर नेचर एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है बहुत जल्दी, जिसका नाम है डॉक्टर नेचर लीवर डिटॉक्स टैबलेट, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त आपके बिजनेस को एनहांस करेगा, बिकॉज लीवर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं, महिलाएं, बहुत सारे लोग, ट्रैवलिंग करने वाले लोग जो जूस को कैरी नहीं कर पाते हैं, तो आप एक टैबलेट या 2 टैबलेट दिन में ले लीजिए, आपका सुबह पेट बिल्कुल क्लियर है, आपका लीवर, फैटी लीवर में प्रॉब्लम है 10 से 12 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगा। इसमें मिल्क थिसिल एक टैबलेट है, मिल्क थिसिल का एक्सट्रैक्ट है, इसमें सिल्बेरिन एक्सट्रैक्ट होता है। मिल्क थिसिल एक जड़ी बूटी है जो कि बहुत इफेक्टिव है फैटी लीवर के लिए और अल्कोहल से खराब होने वाले लीवर के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। भारत के अंदर बहुत कम पाई जाती है, अभी कुछ किसान उगाने लगे हैं, पहले ये चाइना और जापान में बहुत ज्यादा यूज होता था। तो मिल्क थिसिल का जो प्रोडक्ट है वो हमने लॉन्च कर दिया है, जिसको हम लोग लीवर डिटॉक्स कह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जल्दी ही आने वाला है, लेवल बनने के प्रोसेस में है, तो होपफुली जल्दी ही हम दे देंगे आपको। तो इस तरीके से त्रिफ्ला टैबलेट भी दे सकते हैं, क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट भी दे सकते हैं, फ्रेशो पाउडर। तो लीवर की प्रॉब्लम है, व्हीट बार्ले ग्रास, यकृतजीत और फ्रेशो पाउडर, ये 3, और चौथा हथियार हमारे पास आ रहा है लीवर डिटॉक्स, तो वो भी साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। वैसे एक और चीज बता दूं, जल्दी ही अगला जो प्रोडक्ट होगा लीवर डिटॉक्स के बाद में होगा लंग डिटॉक्स। लंग डिटॉक्स टैबलेट भी आने वाली है। जिन लोगों को लंग्स की, फेफड़ों की, अस्थमा की भयंकर समस्या है, आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया अस्थमा की जो है, छोटे छोटे बच्चों को फेफड़ों की सांस लेने की दिक्कत की समस्या है पोल्यूशन की वजह से, तो उनको एक टैबलेट दे सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे भी तो पीस के दे सकते हैं। वो भी प्रोडक्ट हमारे R&D में है। मेरी टीम से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम लोग अगले 10-15 दिन के बाद भी लॉन्च करने की स्थिति में हो जाएंगे, तो लंग डिजीज के लिए वो भी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो वासामृत सिरप हमारा जो है, जितने भी जुकाम और कफ और खांसी और इस तरह की जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, साथ में आप इनको कल्पामृत या इम्यून प्लस भी दे सकते हैं, और सीबक्तौन जूस तो फेफड़ों के लिए जबरदस्त काम करता ही करता है। हमारा जो लंग डिटॉक्स टैबलेट आने वाला है उसमें भी सीबक्तौन का भी है, उसके अलावा तो 20-25 आइटम है, लेकिन सीबक्तौन का एक्सट्रैक्ट भी यूज किया गया उस टैबलेट में। नेक्स्ट अपन चलते हैं। महिलाओं की जितने भी प्रॉब्लम है, प्रदर रोग है, बांझपन की समस्या है, मोटापा है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, सिस्ट है, फेब्राइड्स है, सबका इलाज डॉक्टर नेचर में बहुत जबरदस्त तरीके से अवेलेबल है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ, ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि मतलब खुद के लिए अनबिलीवेबल है। 10-15 दिन के अंदर लोगों की सिस्ट आदि हो रही है, मतलब इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं। तो व्हीट बार्ले ग्रास जूस बहुत इफेक्टिव है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये पिछले 10-15 सालों में मैंने लाखों दुनिया भर के अंदर बॉटल्स इसके कंज्यूम हो चुके हैं, लाखों मतलब 20-25 लाख कंज्यूम हो चुकी होगी व्हीट ग्रास की। तो इतने लोग खा चुके हैं। कई लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट, मुझे हंसी आती है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को 20 लाख से ज्यादा लोग खा चुके हैं उसके बारे में पूछते हो कोई साइड इफेक्ट है क्या। बड़ा मतलब मेरे को आंतरिक रूप से कई बार ना बड़ा मजा भी आता है, लोग जब इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि यार लाखों लोगों के लाने के बाद भी अभी तक भी सवाल बाकी है लोगों के। खैर, लेकिन व्हीट ग्रास इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। और अभी ऑस्ट्रेलिया से हमें एक नया ऑर्डर आया है व्हीट बार्ले ग्रास और हमारे हल्दी जूस का। ये भी मैं खुशखबरी आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग प्रोडक्ट हमारा डिस्पैच करने वाले हैं। हर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हैं वहां पे। बड़ी एक ऐसा फैक्टर है कि इसी समय हमें वहां से ऑर्डर मिलना अच्छी बात है। तो फेमिकल सिरप, मदर केयर जूस, मदर केयर जूस को लेके कुछ कंफ्यूजन है लोगों का, क्योंकि हम इसका वुमेन केयर नाम रखते तो शायद अच्छा है। ऐसा नहीं कि मदर है वो ही ले सकती है ना। मैंने एक जिसकी मैरिड एक लड़की है उसको मैंने मदर केयर जूस कहा, उसने कहा सर आपने गलत दे दिया, मेरी शादी नहीं हुई। अरे मदर केयर का एक्चुअल में वैसे वुमेन केयर नाम होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा काम मतलब उनके लिए तो जरूरी है। बेसिकली से कैल्शियम मिल रहा है और यूट्रस का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो कैल्शियम तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम में भी चाहिए, बिफोर प्रेगनेंसी भी चाहिए, और जब आप मदरहुड में हैं तब भी चाहिए, और आप मदर बन चुके हैं, बच्चा आपका 1 साल का हो गया, तब भी मदर केयर जूस आपको ले सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आवश्यकता है तो किसी भी फीमेल को दिया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में और प्रेगनेंसी के साल भर तक बाद में, मतलब डिलीवरी के 1 साल बाद तक, ये बहुत अच्छा पोषण का काम करता है। तो मदर केयर जूस भी फीमेल्स को दिया चाहिए। न्यूट्री सपोर्ट जो है महिलाओं के लिए तो सारे प्रोडक्ट ही अमृत हैं, बदल बदल के खाते रहिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इस बात की तो गारंटी लेता हूँ।
कोई भी प्रोडक्ट इनमें से आप खा सकते हैं, जरूरत के मुताबिक सारे फायदेमंद है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। पुरुषों के लिए, महिला हो या पुरुष, न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो व्हीट ग्रास तो उनको भी चाहिए। प्रोटीन पाउडर जो है वो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए, स्टेमिना के लिए, एनर्जी के लिए, मसल्स बिल्डअप के लिए, ये सब चीजों के लिए जो लोग पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रोटीन पाउडर जितना आपका बजट है, चाहे 1 चम्मच प्रतिदिन आप जो है दूध में मिला के पी लीजिए। जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए भी बहुत शानदार काम है, जिनको मसल्स बढ़ानी है उनके लिए भी जबरदस्त है, और वजन कम करना है तो आप इसके 2-3 चम्मच खा लीजिए, पानी में मिला के बढ़िया सा शेक बना लीजिए, मिक्सी में चला के इसको घुमा के, और रात का खाना छोड़ दीजिए और खाने की जगह इसको खा लीजिए। तो खाने में जो अननेसेसरी, जो मैंने कहा था ना, काम की चीज तो एक पूरी 100 ग्राम के अंदर 12-13 ग्राम ही है, बाकी तो सुबह निकलना है, तो ये 12-13 ग्राम ही इसमें है। आप रात में जो इतना सारा खाना खाते हो ना, भर के पूरा थाली, उस थाली के अंदर जो काम की चीज थी ना, वो आप सीबकतौन ले लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, खाना तो हो गया आपका। तो कम कैलोरी पे, कैलोरी कम पहुंची, पोषण ज्यादा पहुंचा बॉडी में, तो वजन कम होगा। कैलोरी ज्यादा पहुंच रही है, पोषण कम पहुंच रहा है, तो वजन बढ़ेगा। साथ में जो है पुरुषों के लिए अगर कैल्शियम की कमी है तो भी उनकी वाइटलिटी, उनका रिप्रोडक्टिव जो फैक्टर है वो कम होगा, इसलिए कैल्शियम कमी है जिन पुरुषों में, उनका जनरली जो स्टेमिना कम हो जाता है। स्टेमिना प्लस जूस फायदेमंद नहीं है। इसके अलावा हमने हमारा जो कामदेव और धातु पौष्टिक चूर्ण है, अच्छा हो गया मैं आज ये सेमिनार कर रहा हूं, तो इनका भी टेस्ट में परिवर्तन आएगा, क्योंकि इनमें भी हमने कुछ जो है चीजें चेंज करी है, कंसंट्रेशन लेवल चेंज करे हैं, तो इनके इफेक्ट और बेटर होंगे। और कुछ लोगों को मुंह में चिपकने की प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ताल मखाना जो था वो चिपकता था, तो हमने उसमें थोड़ा सुधार किया, थोड़े चेंजेस करें। हालांकि ताल मखाना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि पहले कुछ गड़बड़ था, लेकिन ताल मखाना मुंह में चिपकता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे आप मखाने भी खाते हैं तो मखाने भी चिपकते हैं, तो कोई कहते थे साहब ये तो मुंह में डालते ही बोला हमारा तो गोंद जैसा हो गया तो उसकी वो एक्चुअल में जितने भी स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले जितने भी है ना, तो वो गोंद की जैसे होते हैं, इसलिए जो है पुरुषों को गोंद कतीरा और गोंद ये सब चीजें महिलाओं को प्रेगनेंसी में इस समय खिलाए जाते थे ताकत के लिए। तो ऐसे ही ताल मखाना है, तो हमने ताल मखाना को थोड़ा रिड्यूस करके और दूसरी चीजें सफेद मूसली वगैरह का थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे उसको आसानी से आप ले भी सकेंगे। तो टेस्ट में मैं आपको बता दूं थोड़ा परिवर्तन, अब जो बैच आएंगे, अभी फिलहाल भी अगर गया होगा मतलब मई महीने का और आगे इसके हमेशा उसमें थोड़ा चेंज आएंगे, तो आप अपनी टीम को जरूर बता दीजिए। लोग कहते हैं अरे कुछ स्वाद में अंतर हो गया तो डोंट वरी, हम जिंदगी में वो काम नहीं करेंगे जिससे रिजल्ट में कुछ अंतर आ जाए। रिजल्ट बेहतर होगा तभी हम कुछ करेंगे, राइट? इस चीज का हमेशा निष्फिक्र रहिए। आपकी सुरक्षा के लिए मैं इधर बैठा हूं, पूरा ध्यान रखने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम है तो व्हीट बार्ले ग्रास लेना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, विटामिन B12, न्यूट्री सपोर्ट, एलो कचना टैबलेट और वृद्धि बाधिका भट्टी, ये थायराइड का कंप्लीट पैकेज ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। 100% कितना भी गंभीर थायराइड का प्रॉब्लम होगा ये नॉर्मल हो ही जाएगा, और बाकी आप जो है पेशेंट को कंसल्टेशन के हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। कैंसर, भगवान ना करे किसको हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में कैंसर मरीजों की संख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है, और अभी फिलहाल ऑलरेडी 2023 में है, 2025, क्योंकि अभी रिसेंट डेटा नहीं है किसी के पास, 2025 तक 15 में से 1 भारतीयों को कैंसर होगा, और 2030 तक 5 में से 1 भारतीय को कैंसर होने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है। तो 5 में से 1 का मतलब समझ सकते हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को कैंसर 2030 के आसपास, और आपके जो बच्चे आज जो 12-15 साल के हैं, ये उस समय 2030 में, भगवान ना करे, प्लीज मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लो, लेकिन मेरी स्पष्ट बोलने की आदत है। ये जो बच्चे जिनके लिए आप अच्छे अच्छे सपने सोच रहे हैं कि इनकी शादी करेंगे, इनका ये करेंगे, इनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, भगवान ना करे इनको कैंसर में कुछ ऐसा हो जाए, सारे सपने चकनाचूर हो जाएं, क्योंकि भारत के अंदर बच्चों को पीडियाट्रिक कैंसर सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। आज 8-8 साल के, 4-4 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। सो प्लीज अपने आप पे एहसान करो, अपने बच्चों को, चाहे मैं कहता हूं कि कपड़े कम ला देना, खाना कम खिला देना, स्कूल जाने के लिए वैन की जगह चाहे पैदल भेजना पड़े तो भेज देना, उनके बर्थडे पर केक मत काटना, उनको गिफ्ट दे देना, न्यूट्री सपोर्ट, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये गिफ्ट दे देना। अपने बच्चों पे एहसान करना, चाहे 2 ml सीबकथॉर्न पिला दो अगर पैसा कम है तो, लेकिन आप बच्चों को 1 साल पिला के देखो,
100% ट्रांसफॉर्मेशन ना आ जाए तो आप जो बोले मैं करूंगा। तो प्लीज अपने बच्चों को कैंसर से बचाने के लिए और तमाम बीमारियों से बचाने के लिए, मेरे पास लोग आते हैं, साहब बच्चे को याद नहीं रहता, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे को जुकाम हो रहा है, बच्चे को अस्थमा हो रहा है। काश आपने पहले डॉक्टर नेचर की बात सुन ली होती, या काश हम पहले डॉक्टर नेचर को डायरेक्ट सेलिंग में ले आते, आपको समझा पाते, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि आज हम डॉक्टर नेचर को शुरू कर चुके हैं, हमारा सबकी ड्यूटी बनती है कि लोगों को समझाएं। एटलीस्ट मैं आपको तो बोल ही सकता हूँ, राइट? तो आप अगर मेरी बात को गौर करें तो आप अच्छा रहेगा, और नहीं करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि क्या स्थिति हो रही है, राइट? तो कैंसर में ये सारे प्रोडक्ट्स जो है, जो स्लाइड पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे उपयोगी हैं, अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू एज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास गंभीर और बड़ी खुशी है कि मेरी फैक्ट्री में जो एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थी, वो कुछ समय पहले उसने हमारे कंपनी में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के लगभग 8-9 महीने बाद उसने बताया कि साहब मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को हो रहे हैं। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने मुझे ब्रेस्ट कैंसर बताया है और ये चीजें बताई है। ईश्वर की कृपा है और हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स का कमाल है। 100%, 100/100% वो ठीक है, और 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा 1-2 घंटे ओवर टाइम भी करती हैं, बाकी एम्प्लॉय से ज्यादा काम करती हैं, और 100% वो ठीक है। आज की तारीख में दुनिया का कोई टेस्ट उनके ऐसा नहीं बता सकता कि इनको कभी कैंसर था, तो ये मान सकते हैं। और उनको तो खैर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ा, शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज हेल्थी। तो हम ये नहीं कहते कि हम 100 में से 100 लोगों को ठीक कर देंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और डेफिनेटली ये सारे जो बेनिफिट मैंने बताए उनकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट काम करते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा है तो व्हीट बार्ले ग्रास, किडनी सपोर्ट और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, ये 3 प्रोडक्ट उनको देना चाहिए, और बाकी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इन 3 प्रोडक्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यूरिक एसिड बढ़ा है तो किडनी सपोर्ट जो है जरूर उनको देना चाहिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं। स्लीप की डिसऑर्डर से, नींद ठीक से नहीं आती है तो स्लीप वेल जूस ले लीजिए, अश्वगंधा टैबलेट, विटामिन B12 और फ्रेशो पाउडर, क्योंकि अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है तो भी उनकी नींद की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। बालों से संबंधित समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि बाल आपके ऑलरेडी हमेशा ठीक रहे तो आप व्हीट बार्ले ग्रास और आंवला जिंजर जूस लेते रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम ज्यादा है तो लंबे समय लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटीन और सारे विटामिन का एब्जॉर्ब होना, फिर उसको हेयर में इस्तेमाल करना एक बॉडी की एक लंबी प्रक्रिया है। तो लंबे समय लेंगे तो डेफिनेटली हमेशा के लिए बाल ठीक रहेंगे। अगर किसी को बोला जाए कि आप 5 साल तक लगातार आंवला जूस पी लीजिए तो आपके अगले 50 साल तक बाल सलामत रहेंगे, तो मेरे हिसाब से ये सौदा अच्छा है, राइट? इट इज वेरी गुड। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्ने और पिंपल्स के लिए रक्तशोधक सीरप, यकृतजीत और फ्रेशो पाउडर, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उनको आप दे सकते हैं सिबकथॉर्न जूस, न्यूट्री सपोर्ट, नीम हल्दी टैबलेट, एलोवेरा जेल एंड फेस वॉश। नेक्स्ट, तो इस तरीके से जो है आप डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इस सब प्रॉब्लम्स में ये सारे प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं, आप जानते हैं गिलोय बहुत अच्छा इम्यूनिटी वर्धक है, तो ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। पीपीटी सबको मिल जाएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है महिलाओं में ज्यादा होता है, क्योंकि उनको बच्चों को दूध पिलाना होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस वजह से जो है 40-45 के बाद महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। जगह जगह दर्द होता रहता है, कहते हैं मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हड्डियों के बीच में जैसे दीमक लग जाती है, घुन लग जाता है, तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, वैसे आपकी हड्डियों के अंदर छेद हो गया है। उसको पूर्ति करने के लिए कैल्शियम D3 अत्यंत आवश्यक है। मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस, अश्वगंधा टैबलेट, पिडान सिरप और पेन रिलीफ ऑयल। नेक्स्ट चलते हैं। पीसीओडीज का प्रॉब्लम है या यूट्रस के फेब्राइड्स का प्रॉब्लम है, तो मैंने शुरू में बताया था व्हीट बार्ले ग्रास जो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कैलो कचना टैबलेट, फेमिकल सिरप, न्यूट्री सपोर्ट, विटामिन B12। अगर मोटापा भी है तो मोटापा जरूर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो पीसीओडीज का प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा। माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो व्हीट बार्ले ग्रास, हीमो बूस्ट और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, विटामिन B12, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और कभी आप हीमो बूस्ट को बदल के मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हो, कभी मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट को बदल के न्यूट्री सपोर्ट दे सकते हो। नेक्स्ट, सोरियासिस का, स्किन का प्रॉब्लम है। ऑलरेडी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे। स्किन प्रॉब्लम के तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
और अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में सोरिया नील के नाम से क्रीम आने वाली है, जो सोरियासिस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कई दिनों से मैं जैसे नजर नहीं आता बीच बीच में आप लोगों को मीटिंग्स में, तो कुछ ना कुछ हम पीछे कुछ कर रहे होते हैं जो आपके लिए भविष्य में काम में आएंगे, तो उन कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो सोरियासिस के लिए भी हमारा एक बहुत अच्छा R&D प्रोडक्ट है सोरिया नील, जो कि जल्दी आने वाला है, उसके ऊपर भी काम चल रहे हैं। सोरियासिस के लिए साबुन भी आने वाला है, बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे पीछे मत पड़ जाना कल से कब आ रहा है कब आ रहा है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो वीट बाल ग्रास और ये सारी चीजें हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करने के लिए अगर कोई भी गर्भवती महिला है तो हिमोबूस्ट सिरप, मदर केयर जूस, ये दो तो बिना सोचे समझे देने ही चाहिए। प्रोटीन पाउडर डेफिनेटली दिया जा सकता है, बहुत अच्छा है। और जिसने भी अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर नेचर का प्रोटीन पाउडर यूज किया हुआ है, ईमानदारी से हाथ खड़े करना, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार हम देख लेते हैं सच्चाई से कि कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। बहुत लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, और देख लेते हैं और देख लेते हैं। डॉक्टर प्रोटीन पाउडर देखिए, बिल्कुल डब्बा साथ ही ले रखा है, बिल्कुल JP शर्मा जी ने साथ लेके बैठते हैं। मतलब कुछ तो सवाल मेरे पास सब जवाब है। गुड गुड। रोहित मिश्रा जी, आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं जिन जिन के हाथ खड़े हैं उनके सबके चेहरों में चमक नजर आ रही है। आप नोटिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है ना। हमारी संगीता शर्मा जी हर प्रोडक्ट करती है, इनका तो मुझे लगता है कि वो होलसेल का कंजप्शन है, 15-16 प्रोडक्ट एक साथ चलते हैं इनके। वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लोग, काफी लोग हैं, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रताप कुमार जी, इनका तो पानी गिर गया था रेडिएटर का ना, तो उन्होंने उस समय बहुत सारे प्रोडक्ट खाए थे, तो स्किन आज इनकी चमक रही है। गुड। हमारे ज्ञान मसीह जी जो है फरीदाबाद में बहुत अच्छा, आपको बता दूं फरीदाबाद में बहुत अच्छा सेंटर खुल गया है, वेलनेस सेंटर, और पूरा ऑफिस खुल गया है। तो फरीदाबाद और आसपास के लोग काफी बेनिफिट ले सकते हैं। पूरी पूरी बिल्डिंग है 3 फ्लोर की, नीचे वैसे सेमिनार वगैरह करने का भी ऑप्शन है, ऊपर ऑफिस है। मैं भी गया था इनोग्रेशन में। तो बहुत सारी जगह हमारे देवी सिंह जी, कॉन्स्टलेशन देवी सिंह जी, ड्राइविंग करते करते भी आप सुन रहे हैं, बी केयरफुल, और सेंटर के लिए शुभकामनाएं। तो ये देखिए प्रोटीन पाउडर का कमाल सारे लोगों का जो है। और ये सनी सिंह जी, डॉक्टर सनी जी अब तो दिखाई दिए मुझे हेलमेट में, और रफ्तार से जो है हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी नेक्स्ट लेवल पे और आगे जाने की तैयारियां, कॉन्स्टलेशन और प्रोटीन पाउडर खाने की वजह से आप ये सब कर पा रहे हैं। सर मैं दिख रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सबसे ज्यादा दिख रहे हो। आप नहीं दिखोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, इसको यूज करने वाले ही जानते हैं इसके बेनिफिट क्या है। लेकिन आप अगर रेगुलर अगर आप 6 महीने खाते हैं तो टचवुड बहुत ज्यादा डिफरेंस आपकी बॉडी में नजर आने वाले हैं, क्योंकि भारत के अंदर 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है। मतलब 80% लोग जो है प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, और इसीलिए जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी सेल्स की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। तो बुजुर्ग जो लोग हैं, डॉक्टर नेचर वालों के लिए नहीं बोल रहा, ये जो डॉक्टर नेचर नहीं कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बुजुर्ग तो वही हो सकते हैं, बाकी तो बुजुर्ग हो नहीं सकते डॉक्टर नेचर वाले, क्योंकि इतना सारा जो प्रोटीन पाउडर इतने सारे। लेकिन जो फिलहाल डॉक्टर नेचर से दूर है, ऐसे ओल्ड एज वाले व्यक्तियों के लिए प्रोटीन पाउडर बहुत महत्वपूर्ण है। उनको कम मात्रा में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर पानी या दूध के साथ दिया जा सकता है रेगुलर। आपके घर में अगर आपके दादा दादी हैं तो सबसे अच्छा गिफ्ट उनकी एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडे पे, या किसी भी फंक्शन पे। और मैं देखिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जीवन के अंदर पिछले कई वर्षों से मेरे खानदान में किसी का भी बर्थडे हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे किसी भी दूर दूर तक के जान पहचान वाले को अगर मैंने कुछ गिफ्ट देना है तो कोई ना कोई मैं प्रोडक्ट देता हूं। कई लोग ये प्रोडक्ट देते समय शर्माते हैं। मैं कहता हूं यार, आपसे मतलब मैं क्या कहूं, मेरे शब्द ऐसे नहीं, ऐसा कोई बेवकूफ इंसान होगा जिसको ये प्रोडक्ट देते टाइम शर्म आती है। अरे इससे बेटर चीज कुछ हो नहीं सकती भाई। तुम्हारे रिश्तेदार के, तुम और उम्र बढ़ाने वाला एक प्रोडक्ट दे रहे हो, किसी की शादी है तो उसको प्रोटीन पाउडर दीजिए, किसी के बच्चा हुआ है तो उसको कुछ दीजिए, उसकी क्योंकि मदर को जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे चीजों को आप गिफ्ट करिए जो सेहत को बांटते हैं, सेहत को बढ़ाते हैं। तो आप ये कोई फालतू की चीजें, मैं तो कहता हूं आप ये केक काटना भी बंद कर दीजिए। अरे 100-200 रुपए का, 500 रुपए का केक ला रहे हो,
अरे भैया बच्चे का बर्थडे है, उसको न्यूट्री सपोर्ट गिफ्ट करो ना यार। क्यों वो बेकरी की दुकान वाले को कचरा खाने के लिए पैसे दे के आ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ला रहे हो, बलून फूट रहे हो, क्यों सत्यानाश कर रहे हो पैसों का। तो मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट, और भी जनता को मैं ये कहता हूँ कि भैया घर फ्रूट ले आओ यार, 1 किलो अनार लेके आ जाओ, केक की जगह अनार खा सकते हो। क्यों आप ऐसा करते हो? देसी घी ले आओ कहीं से गाय का, यार गोमाता की सेवा हो जाएगी। तो कुछ मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को गिफ्ट दें, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे एनजीओ आते हैं, सब कैंसर के लिए काम कर रहे हैं, हमें डोनेशन दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे कितने पेशेंट है मुझे बताओ, तुम्हारे किन किन को देना चाह रहे हो। नहीं साहब हमारे को कैंसर के पेशेंट है, उनको अंग्रेजी दवाइयां हॉस्पिटल से लगती है तो पैसे की हेल्प चाहिए। मैं कहता हूँ 1 रुपए की हेल्प नहीं करूंगा, मेरे से 5 लाख के प्रोडक्ट ले जाओ। हमारे एनजीओ है, मदद करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं करूंगा। मेरे से 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट गाड़ी भर के मेरे से ले जा, कैंसर पेशेंट के लिए मैं देने को तैयार हूं। मैं पैसा किसी को नहीं देता। तो आप भी कोशिश करिए, किसी को मदद करनी है। अपने दादाजी का बर्थडे है, प्यार से मनाइए, उनको एक प्रोटीन पाउडर दीजिए यार, खुश हो। कितना मतलब उनकी कितना अच्छा लगेगा, उनकी सेहत में सुधार होगा। उनको घुटनों में दर्द है तो अश्वगंधा दे दीजिए, पिड़ान दे दीजिए, अपने दादी को दे दीजिए, अपने जो भी रिलेटिव है अपनी सास को दे दीजिए, कितने अच्छे खुश होंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है, ओल्ड एज में ये सारे प्रोडक्ट लगेंगे। और जनरली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो फ्रेशो टैबलेट या त्रिफला टैबलेट दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। यूथ, हमारे जितने भी युवा साथी हैं हमारे, जैसे हमारे जेपी शर्मा जी, हमारे ब्रजेश जी, हमारे राजेश भार्गव जी, हमारे सारे जो युवा हैं, इन सब के लिए प्रोटीन पाउडर, सीबकथॉर्न और आंवला जिंजर, अश्वगंधा टैबलेट, व्हीट बार्ली ग्रास और नोनी जूस, ये सारी चीजें युवाओं को युवा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं धन्यवाद की तरफ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंस के साथ में इतनी देर आपने लगातार बने रहे आप, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद। और मुझे कम से कम, आप लोगों को पता नहीं कितना अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा 100-200 ग्राम 500 ग्राम खून बढ़ जाता है जब मैं आप सब लोगों के साथ में रहता हूँ। और आप सब लोगों की आशा करता हूँ कि ये इतना ज्यादा आपके जीवन में सफलता आए कि दुनिया एग्जाम्पल दे। आपकी सफलता की कहानी लोगों को सुनाई जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर इन द इंडस्ट्री ऑफ स्टोरी क्रिएशन, हम कहानियां बनाने वाली इंडस्ट्री में हैं। और हमारी कहानियां, आपकी कहानियां बड़ी बने और लार्ज बने और लोग इनको पढ़े। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, डॉक्टर नेचर की कहानी इतिहास में बार बार पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, सुनी और सुनाई जाएगी। अगर आप भी इस कहानी के पन्नों के अंदर आपका नाम एक पूरे पैराग्राफ के साथ में आए और लोग इसको भी पढ़े डॉक्टर नेचर के साथ में इतिहास में हमेशा, तो प्लीज प्रोडक्ट को यूज करते रहिए। ये पैसा, बिजनेस सब कुछ हो जाएगा, पैसा बहुत आएगा, लेकिन अगर हम दिल से जिंदगी भर एक ही कंपनी डॉक्टर नेचर को कम करने का हमारा संकल्प लेके काम करेंगे, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। दोस्तों 3 साल 5 साल किसी इंडस्ट्री को अगर आप देते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों को डर ये रहता है। मैं बहुत सारे लीडर्स से आजकल बात करता हूँ, फोन आते हैं नए नए कंपनी से, जो मैं नाम तो क्या लूं, लेकिन हाँ पुरानी कंपनीज हैं। कहते जी, एक व्यक्ति से आज मुझे बात हो रही थी, शायद वो भी आज मीटिंग में होंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है अपने आप में, जो कंपनी कहती है, उस कंपनी में थे और उनको एक गंभीर हेल्थ की समस्या हो गई, बहुत गंभीर समस्या, मतलब जिंदगी और मौत की से वो जूझ के आज वो स्ट्रगल करके जीत के आए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ से, और वो कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी के दावा करती हैं जो भी हैं, लेकिन जब उन व्यक्ति को ऐसी गंभीर समस्या से वो जूझ रहे थे, तब कंपनी ने उनके ट्री शिफ्ट कर दिए। कंपनी ने उनके ट्री शिफ्ट कर दिए जेपी शर्मा जी, उनके लेग इधर उधर कर दिए, उनका पे आउट आना कम हो गया। मैं कहता हूं कसम से, अगर टीपी तिवारी वहां उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो जी जान लगा देता उस व्यक्ति के आय बढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को टॉप पे ले जाने के लिए, और हॉस्पिटल में जाके बैठ जाता और उनको लेके आता अपने साथ में। ये मैं आपको कमिट करता हूं। कभी भी जिंदगी में भगवान ना करे किसी को आवश्यकता पड़े, लेकिन हर परिस्थिति में मुझे आप ट्राई कर सकते हैं। और डॉक्टर नेचर और आप सब लोग ऐसे ही व्यक्ति होने चाहिए कि अपनी अगर परिवार में कोई संकट में है तो जाके खड़े हो जाइए, ईश्वर आपके साथ में रहेगा। तो बिजनेस अलग चीज है दोस्तों। इथिक्स ये कहते हैं कि हम
डॉक्टर नेचर के जो भी लोग आज सुन रहे हैं या इसको वीडियो को कभी सुनेंगे, एक चीज कह देता हूं, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, मेरे यहां पे अगर गन पॉइंट भी रख दिया जाए, तो डॉक्टर नेचर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी की लेग हटा दी जाएगी, किसी की टीम को इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा या किसी के साथ बेईमानी हो जाएगी। ऐसा किसी हाल पे नहीं होगा। मेरे को कंपनी को बंद करना मंजूर, लेकिन कोई भी थिक से कॉम्प्रोमाइज किसी हाल में नहीं करूंगा। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। और आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारे लीडर्स बड़े मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इनको मैं देखता हूं, आज सनी जी को देख रहा हूं बाइक पे चल रहे हैं, हमारे जेपी शर्मा जी लगातार इस जवानी में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो एक कमिटमेंट मैं आज करना चाहता हूं, जो कि ज्यादातर मेरे हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कमिट कर रहा हूं कि अगले 3 वर्षों तक डॉक्टर नेचर की प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन किया जाएगा, लेकिन एक पैसा भी बढ़ाया नहीं जाएगा एमआरपी का 3 साल तक। ये मैं आपको आज वचन देता हूं। साथ ही साथ किसी भी हालत के अंदर, वैसे तो नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन प्लान में फुल स्टॉप और डॉट भी नहीं बदला जाएगा अगले 3 साल तक। और हमारे एथिक्स और ज्यादा से ज्यादा कड़े स्ट्रांग होते जाएंगे। किसी भी हालत के अंदर, किसी भी बड़े से बड़े लीडर हैं, अपने आप क्राउन प्रेसिडेंट हैं अभी किसी कंपनी में, वो भी एक दिग्गज कंपनी है, कुछ शर्तें उनकी है, सारी शर्तें मंजूर, प्रेम व्यवहार से आइए, काम करिए, हम हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन उनकी एक शर्त ये थी कि साहब मेरे को किसी आईडी के ऊपर बैठा दिया जाए। मैंने कहा जी अगले 3 जन्म के बाद मिलना। मेरा व्हाट्सएप देख लीजिएगा, मेरा मैसेज है, वी विल मीट आफ्टर 3 बर्थ्स। उनका ऐसे इमोजी आया, नमस्ते। मैंने कहा थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है हमें, हम लीडर क्रिएट कर लेंगे भाई। ये आज जो सामने बैठे हैं ना 200-300 लोग, ये क्राउन प्रेसिडेंट है हमारे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो एथिक्स के साथ जो काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बेईमानी नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए तो ये सोने का हार है ये। और जो लोग बेईमानी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए फांसी बन जाएगा डॉक्टर नेचर, क्योंकि वो यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे, डॉक्टर नेचर भगा देगा उनको। हमारा यकीन है कि हम ईमानदारी से काम करते हुए, अच्छे प्रोडक्ट देते हुए, नेकी से काम करते हुए, मेहनत करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं, तो आगे भी पहुंच जाएंगे। और हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो टीम है, हमारे जो कोर लीडर्स हैं, वो सारे इस तरीके से काम कर रहे हैं। आज एक लीडर ने बड़ा अच्छा कहा मुझे कि सर मैं मेरे क्रॉस लाइन के जो टीम में है उनको मैं फोन करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी टीम के लोग उनके यहाँ पे जाते हैं और प्रोडक्ट परचेज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रजेश जी के बारे में। उन्होंने कहा कि मेरी टीम के बहुत सारे लोग ब्रजेश जी के पॉइंट पे जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, टिप्स भी मिलते हैं, और कभी कोई ये नहीं बोलता कि तुम इस टीम में आ जाओ या उस टीम में आ जाओ। सर बोला डॉक्टर नेचर के अलावा हमने ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा, वो नए नए आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमारे जब लीडर्स इस तरीके के एथिक्स का प्रमाण देते हैं और हमारा खून बढ़ता है, मजा आता है। तो वही चीज हम चाहते हैं पूरी डॉक्टर नेचर में रहे और हम एक दुनिया के लिए, देश के लिए एक मिसाल बन जाए और आने वाले समय में लोग कहें कि यार डॉक्टर नेचर से कुछ सीखो। तो थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन। और मैं चाहूंगा कि एक और चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा। मुझे थोड़ा उस बात के लिए गुस्सा भी है कि हमने डायमंड जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ, मैंने एक वीडियो डाला था कि आप डायमंड बनना चाहते हैं तो एक अपना छोटा सा वीडियो बना के आपके गोल्स के साथ में मुझे भेजिए। तो हालांकि मुझे मालूम है ज्यादातर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सारे डायमंड बनने वाले, बन भी रहे हैं, लेकिन कुछ सहयोग हम भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप लोगों को एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हमने कहा था एक वीडियो छोटा सा बना के भेजिए। मेरी आदत है कि एक्चुअल में जो लोग डिजर्व करते हैं या जो लोग मांगते हैं उसी के लिए हम कुछ करें। थोड़ा सा है ना, हर इंसान का काम करने का एक तरीका है। मेरे पास मात्र 2 लोगों के वीडियो पहुंचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपना वीडियो बना के आप अपने मोबाइल से अपने सामने शूट कर लीजिए, अपने घर में रख के कर लीजिए, कोई प्रोफेशनल मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास वो आपकी आवाज, आपके दिल में क्या चल रहा है, मैं उस आवाज को सुनना चाहता हूँ। आप क्यों डायमंड बनना चाहते हैं वो मुझे उस आवाज से समझ में आएगा, इसलिए मैं वीडियो चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत हर इंसान से बात करके नहीं देख सकता जितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाइए, मेरे नंबर पे, अपने अपलाइन के नंबर पे दीजिए, तो आपके अपलाइन से मेरे पास पहुंच ही जाएगा कैसे भी। या हमारा जो कस्टमर केयर का नंबर है वो भी मैंने दिया हुआ था वीडियो में भी, मेरा जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें डाला था, उस पर आप भेजिए। और अगले 5-7 दिन में हम बहुत सारी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं और बहुत सारी हमारी कंपनी की टीम, हमारे
और लीडर्स आपसे संपर्क में रह के और आपको डायमंड जल्दी बनाने के लिए और परमानेंट डायमंड बनना और डायमंड बने रहना और डायमंड से ऊपर का चेक लेते रहना, वो प्रक्रिया हम चाहते हैं आपके लिए। सो प्लीज उस प्रोसेस को भी आप याद रखिए। हम आपको आगे बढ़ के आपकी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज उस मदद को स्वीकार करिए, हम आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का आभार, और आपकी रात और आपकी शाम शुभ हो, और आप तरक्की करते जाएं और हेल्दी होते जाएं और आपके चेक